संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। क्या हम आपको ऑडिबल हैं? जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। बारिश आ गई है ना, संगत जी अपने कपड़े उठाने चली गई। नहीं आई। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। क्या हम आपको ऑडिबल हैं संगत जी? जय गुरु जी नीलम आंटी। जय गुरु जी जय नीलम गुरु जी। आंटी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना दरबार में बुलाने के लिए। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी श्याम श्याम अंकल। अंकल। जय गुरु जी चारू आंटी। जय गुरु जी चारू आंटी चश्मा भूल गई। संगत जी में चश्मा लेकर आती हूँ, चश्मा भूल गई। ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। ओ चश्मा है। जय शुक्राना गुरु श्याम जी। अंकल। जय गुरु जी माधवी जय आंटी। गुरु जी। जय गुरु जी माधवी आंटी। जय गुरु जी दिव्या आंटी। जय गुरु जी दिव्या आंटी। जय गुरु जी इंदु इंदु आंटी। आंटी। जय गुरु जी जय गुरु माधवी जी। आंटी। जय जय गुरु गुरु जी जी रितेश अंकल। रत्नेश। सॉरी रत्नेश रत्नेश आंटी होंगे। आंटी होंगे। हाँ जय गुरु जी। जी रत्नेश आंटी। कैसे हैं आप सब संगत जी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और गुरु जी ने सब पर अपनी कृपा कर रखी होगी। सबको प्यार करते हैं गुरु जी, सबको ब्लेस किया हुआ होगा। और गुरु जी कभी किसी भी संगत जी को अगर कोई इतनी सी भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज आप सबको ब्लेस करिए, उनकी प्रॉब्लम को दूर करिए, और इंक्लूडिंग अस। शुक्राना श्याम अंकल, थैंक यू सो शुक्राना मच। आप सभी की ब्लेसिंग्स के लिए अनंतम अनंतम हाँ। शुक्राना। सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना और फिर आप सभी संगत जी का शुक्राना कि आप सबने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि आप सबने मेरा दिन बना दिया गुरु जी के साथ। जय गुरु जी नीतू आंटी। जय गुरु जी नीतू आंटी। जय गुरु जी मीनू आंटी। जय गुरु जी मीनू आंटी। तो संगत जी हमेशा की तरह बारिश हो रही है आज बाहर बहुत हमारे अभी शुरू हुई है, देखिए। और कितनी खुशी हो रही है हमें। और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हम भीग नहीं रहे। तो संगत जी हमेशा की तरह गुरु जी का जो सत्संग है वो हम शुरू करेंगे। और सबसे पहले शुक्राना हमारे प्यारे 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 गुरु जी। दूसरा शुक्राना आप सभी क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ जो समय देते हैं ना वो बहुत दिल के क्लोज होते हैं। और आप सब हमेशा हर सैटरडे को समय देते हैं, हमारे सत्संग सुनने के लिए हमें समय देते हैं। और इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। इतने प्यार के लिए अनंतम शुक्राना। प्यार है तभी तो समय देते हैं। और तीसरा शुक्राना नीलम आंटी का। नीलम आंटी आपका अनंतम शुक्राना जो आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें बख्शा जिसमें हम गुरु जी के साथ हर शनिवार को मिलते हैं। और जिस शनिवार आंटी हम नहीं आ पाते ना, सच में मेरा और वंशिका का मूड बड़ा ऑफ रहता है, पर इसमें भी गुरु जी की कला होती है अपनी, कहीं ना कहीं फंसा देते हैं हमें। और आपका अनंतम शुक्राना कि गुरु जी ने आपको वो माध्यम बनाया। तो संगत जी अपना बिना कोई देर किए सत्संग शुरू करते हैं आज। और वंशिका आंटी की सेटिंग ही नहीं बैठ रही, कैसे बैठना है आज संगत जी सच्ची में लेट हो गए, सच्ची में आज हम 3 मिनट लेट थे इसलिए ना सेटिंग कुछ नहीं हुई। तो सबसे पहले हम सभी गुरु जी के चरणों में अपनी 2 पंक्तियां जरूर समर्पित करेंगे। आप जहां भी हैं जैसे भी हैं बस आंख बंद करके उन 2 पंक्तियों में गुरु जी को इमेजिन करके और गुरु जी के लिए ही बोलिएगा। ये देखिए ये कहाँ से आया, पता नहीं आ रहा। अरे वाह। तो चलिए वंशिका आंटी, चलिए शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अगर कोई भूल चूक हो जाए सत्संग में तो प्लीज हमारी वाणी को विराम दे दीजिएगा। कंठ से वो शब्द ना ही निकले तो अच्छा है। और संगत जी अगर कोई गलती हो जाए तो अभी से कान पकड़ के हाथ जोड़ के आपसे माफी। तो चलिए गुरु जी का सत्संग हम अपना शुरू करते हैं। सोना कितना सोना मेरा गुरु सोना, सोना कितना सोना मेरा गुरु सोना, होना मुझको अब तो बस तेरा ही होना। सोना कितना सोना मेरा गुरु सोना, गुरु जी गुरु जी गुरु
गुरुजी 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सर्वदा भला गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो चलो वंशिका आंटी, आज आप शुरू करो। जय गुरुजी दिव्यांशी आंटी। जय गुरुजी दिव्यांशी आंटी। चलो कौन सी मेरा बर्थडे भी मार्च में आता है। एडवांस में हैप्पी बर्थडे आंटी। कौन? चारू आंटी। चारू आंटी अगर निकल गया तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, नहीं आएगा और आएगा तो एडवांस में में आपको हैप्पी बर्थडे। सारी गुरुजी संगत जी की ब्लेस, तरफ से। सबको गुरुजी ब्लेस करे। तो गुरुजी मैं bless। आज शुरू करती हूँ। अभी का ही बता देती हूँ, जस्ट अभी क्या हुआ, आंटी ने भी सुना ही होगा। अभी जब हम गुरुजी को सोना सोना गा रहे थे, गुरुजी को सोना सोना कह रहे थे, तो कई बार ना हम ना गुरुजी को कहते हैं कि गुरुजी हम आपके लिए हम ये आपके लिए आपको गाते हो। जब हम आपको गाते हो तो हमें ऐसा लगता है कि आप हंस रहे हो, आप ऐसे 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 कर रहे हो, तो आपको पसंद आते हैं, है ना आंटी? कहते हैं ना। तो हम टेलीपैथी में आता था, मुझे बहुत चंगा लगता है, मुझे बहुत चंगा लगता है। तो फिर हम कई बार कहते थे तो बताया तो करो कि आपको पसंद आता है नहीं आता। मतलब अगर आप फिजिकल नहीं हो तो फिजिकल वाली रूप वाली हरकतें कर दो, कुछ ऐसा प्रेजेंस फील करा दो कि हाँ आपको पसंद आता है। तो अभी मैं जब गा रही थी ना, तो मैं गुरुजी को मन में ही बोलती, गुरुजी आप सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? तो क्योंकि जब भी सैटरडे गुरुजी सेवा लेते हैं, सत्संग में हमारे साथ बैठते हैं, तो हमेशा ना अलग ही फ्रेगनेंस आती है गुरुजी की। मतलब सत्संग स्टार्ट होने से पहले इतनी फ्रेगनेंस आती है, या कुछ ऐसी प्रेजेंस होती है कि हमें पता चल जाता है गुरुजी आ गए। तो आज अभी हम जस्ट अभी आए हैं, मैं बताया गुरुजी से पहले तो हम दोनों की तरफ से क्षमा कि हम गुरुजी आज 3 मिनट लेट हो गए। प्लीज अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चियों को माफ करना। तो अभी हम नन्ही मुन्नी नहीं है ये, मैं नन्ही मुन्नी हूँ, तो ये हो ना हो, मैं नन्ही मुन्नी हूँ संगत जी। तो तू भी नहीं है, मैं हूँ। तो तो संगत जी, तो ना अभी जब हम सोना सोना गा रहे थे ना, तो बाहर से ना खटपट की आवाज आई। अब आप कहोगे अभी तो बाहर बारिश चल रही है, हवा चल रही होगी, तो पक्का ही आ रही होगी। एक्चुअली संगत जी हमारी बालकनी काफी चौड़ी है, लंबी है, चौड़ी है। तो अगर पानी की बूंदे गिरेंगी तो मैक्सिमम आधे एरिया में गिरेंगी, और जो पीछे सामान रखा है वहां पे आपका जो अपना पोछे का वो सब जो होता है हमने वो रख रखा है। ये बताना जरूरी था। हाँ, क्योंकि हर कोई ऐसे रखता है पोछा बालकनी बोलना में। जरूरी है। बालकनी में हर कोई मोस्टली ऐसे ही रखता है। सॉरी संगत जी, फोन आ गया था। तो संगत जी हमने जब रखा हुआ है, तो फिर उसके बाद ना वहां से जैसे हमने गाया ना, सोना कितना सोना मेरा गुरुजी सोना, जैसे गुरुजी में बात आई ना, बाहर से खटखट खटखट आई। तो मैं अभी मन में क्या कह रही थी, गुरुजी मेरे को प्रेजेंस कराओ। क्या पता आंटी बोल रही हो, लेकिन मैंने बोला गुरुजी मुझे प्रेजेंस कराओ, मैं आपके लिए क्या गा रही हूँ। और आज हमने मुझे प्रेजेंस भी नहीं कराई। तो बाहर से जैसे ही गुरुजी पे बात आई तो खटपट खटपट हुई। तो ये जो सत्संग होते हैं ना संगत जी, छोटे ये फील करने वाले होते हैं। हम हर बार गुरुजी हमसे बुलवाते हैं कि मेरी प्रेजेंस को फील किया करो। यही मोमेंट्स होते हैं जब हम अपने गुरुजी को फील कर पाते हैं। जरूरी नहीं गुरुजी की गद्दी पे ही दर्शन देंगे, या स्वरूप में ही दर्शन देंगे, या फ्रेगनेंस ही आएगी, या बटरफ्लाई ही दिखेगी। नहीं, गुरुजी की प्रेजेंस आपको कैसे भी दिख सकती है, कैसे भी। बस जब आपका दिमाग गुरुजी से कनेक्ट होता है, आपका दिल गुरुजी से कनेक्ट होता है, आपकी सोल गुरुजी से कनेक्ट होती है ना, आपको आधा सेकंड में ही समझ जाओगे, आधे से भी कम सेकंड में, कि गुरुजी आ गए। और गुरुजी कैसे भी प्रेजेंस फील करा सकते हैं। अगर हम भजन गा रहे हैं बट हमारा दिमाग कहीं और चल रहा है, तो हमें गुरुजी की प्रेजेंस फील नहीं होगी। लेकिन अगर हमारा सोल ही गुरुजी से कनेक्ट हो जाएगी उसी समय में, तो आप समझ जाओ कि आप गुरुजी आपको कैसे भी गाएंगे। आपके चाहे बॉडी शिवर हो, चाहे आपको खटपट की आवाज है, कुछ भी हो, बट वो हमारे गुरुजी हमें फील कराते हैं। अब नहीं आ रही ना, बस हवा चल रही है, बारिश भी हो रही है, आ सकती है दोबारा आवाज। जब हम बैठे थे तब भी आ सकती थी, नहीं आई। जब मैंने गुरुजी के लिए दिल से कनेक्ट होके हम दोनों ने गाया, सोल वहां कनेक्ट हुई, तो गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील कराई। तो यही प्रेजेंस आप फील कर सकते हो जब आपकी सोल गुरुजी से सच्ची में कनेक्ट होती है। कई बार आपने देखा होगा कि आप बड़े मंदिर में होते हो, या अपने घर में जब आप अमृत वेला करते हो, या आपके घर में सत्संग होते हो, तो बहुत सारी संगत जी का कनेक्शन क्या कहते हैं ना, एक ओमकार में ही लग जाता है।
कई हो बार जाता है। तुरंत, यानी कि गुरुजी आपको दिख रहे होंगे साक्षात। बहुत सारी संगत जी का कनेक्शन स्टार्टिंग के शब्द में शुरू होकर कनेक्ट होते हैं, बहुत सारी संगत जी का पहले ही कनेक्ट हो जाता है। कई बार संगत कहती है आंटी हमें सत्संग का टाइम भी स्टार्ट नहीं होता, जो संगत पहले आई होती है बोलती है आंटी हमें तो गुरुजी दिख रहे हैं, हमें तो गुरुजी की प्रेजेंस फील हो रही है, क्योंकि उनकी सोल गुरुजी से कनेक्ट हो जाती है। वो डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हैं। वो उनको ये नहीं होता हम बैठेंगे ध्यान लगाएंगे सत्संग स्टार्ट होगा, नहीं, वो गुरुजी से मिलने आए होते हैं ना, तो उनका कनेक्शन सबसे पहले ही कनेक्ट हो जाता है और गुरुजी ही कनेक्ट करते उन्हें, हमारा भी कनेक्ट नहीं होता। गुरुजी हमें खुद से कनेक्ट करते हैं, लो मैं तो पहले ही बैठा हूँ, और गुरुजी हर सत्संग में सबसे पहले होते हैं। बेशक हमने 3 से 5 का सत्संग रखा है, वहीं उस टाइम गुरुजी नहीं आते, गुरुजी आपके शुरू से साथ में होते हैं। जब आप सत्संग, अगर आपका 1 हफ्ते बाद सत्संग है तो हफ्ते पहले गुरुजी आपसे प्रिपरेशन करा लेंगे, तो वो गुरुजी ही कराते हैं। वो आगमन हफ्ते पहले ही हो गया, जब गुरुजी आपने का सोचा आगमन तभी हो गया। डेट तभी हो डिसाइड गया। होना अलग बात होती है, जैसे ही आपने सोचा मैंने सत्संग करवाना है, बस वहीं से गुरुजी की प्रेजेंस आ गई कि अब मेरे साथ साथ तैयारी करो सारी। और बहुत सारी संगत रहती है आंटी हमें, हमारे पास कुछ नहीं था। एक आंटी ने सत्संग सुनाया था, वो हमारी ही मतलब कह लो कि हमारी गुरु परिवार में ही, बहुत प्यारी सोल है वो आंटी। उनका फोन आया, कहती है आंटी आंटी को भी पता है कि आंटी मेरे को ना सत्संग कराना था गुरुजी का, और मैं गुरुजी को बहुत समय से कह रही थी गुरुजी एक बार अपने घर में अपने सत्संग करा लो प्लीज आप। आंटी ने नया घर गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। आंटी ने कहा कि आंटी मैं घर प्रवेश तो मैं सिर्फ अपने गुरुजी के सत्संग में कराऊंगी, बस मेरा घर प्रवेश तो तभी हो गया जब मेरे गुरुजी आ गए। आंटी ने अपना घर प्रवेश सत्संग से कराया। अब उन्हें ये नहीं पता कि मैं चोला कहाँ से लाऊं, उन्हें ये नहीं पता मैं लंगर कहाँ से करूं, उन्हें कुछ नहीं पता। उन्होंने बोला गुरुजी मुझे मार्गदर्शन दिखाओ, मुझे कुछ नहीं पता। गुरुजी ने कौन सा चोला पहनना था, पिंक कलर का, पहले दिखा दिया आके मैं पिंक कलर का पहनूंगा। लंगर क्या खाना है, उनके बेटे की उनकी सोल से मिलने आए गुरुजी, और उन्हें कहते हैं मैं ये खाऊंगा लंगर में, ये रखना, उन्हें ये भी बता गए। अब संगत जी सुनिए, उन्हें ये नहीं पता था मैं चोला कहाँ से लूं, उन्हें ये नहीं पता था मैं लंगर कहाँ से कराऊं, घर में बनाते हैं बाहर से बनाते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। गुरुजी ने उन्हें सब बता दिया। उन्होंने अपने रिलेशन में जो उनके गुरु परिवार में थे उनसे बात करी, उन्होंने कहा अरे पिंक चोला चाहिए, मेरी तरफ से सेवा। उनको ब्लेसिंग में चोला मिला। कैसे मिला, वही पिंक कलर का चोला जो गुरुजी ने डिजाइन में बताया था कि मैं ऐसा डिजाइन पहनूंगा, मेरा ये होना चाहिए, यही सेम चोला उन्हें मिला। अब अपनी खुशी तो एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी ना, वो कैसे एक्सप्रेस करेगी, मेरे को जो गुरुजी ने दिखाया वही मेरे पास आया। तो ये और जो जो गुरुजी ने उनको बताया, उनके बेटे को तो बताया, वो सब गुरुजी लाए। फिर उनके घर में जो क्या कहते हैं टॉफी प्रसाद था वो लाना आंटी भूल गई किसी कारणवश। तो वो जब टॉफी प्रसाद नहीं आया तो एक आंटी जो सत्संग में आ रही थी उनको गुरुजी ने आदेश दिया टॉफी प्रसाद नहीं है तो उनके घर में टॉफी प्रसाद लेके जाओ। वो आंटी टॉफी प्रसाद लेके आई। आंटी ने चेक किया टॉफी प्रसाद घर में नहीं था, आंटी के थ्रू सेवा कराई। तो गुरुजी का आगमन तो पहले ही हो गया ना, गुरुजी का सत्संग हो रहा है तो गुरुजी ने खुद ही पहले बता दिया। तो ये होता है सोल से सोल कनेक्ट होना। जब आपकी सोल गुरुजी से कनेक्ट हो, बहुत सारे बच्चों जो क्या कहते हैं, अब बहुत सारी संगत नहीं जोड़ती हैं। कई बार हमें जैसे कहीं कहीं भी सत्संग में सुन लो या आप कहीं भी सुन लो तो कहती है हमें गुरुजी की आवाज आई, यानी हमारे अंदर से आवाज आई कि ऐसा कर लो। आंटी क्या है ये गुरुजी होते हैं। सोल से सोल कनेक्ट होना यानी आपकी आत्मा गुरुजी से, गुरुजी तो एक आत्मा ही है, गुरुजी एक सोल है, प्योरिटी, एक वो क्या कहते हैं मम्मी उन्हें क्या कहते हैं जोत है ना, गुरुजी एक जोत है। वो जोत क्या है, वो सोल है। वो सोल हमारे अंदर भी जगती है गुरुजी के नाम की, वो सोल गुरुजी है। तो गुरुजी जब होते हैं तो हर चीज कनेक्ट हो जाती है। हमें बस अपने 2 कदम जो हमारे 2 पैर है ना और 2 हाथ जो गुरुजी ने बख्शे हैं हर इंसान को, हर मनुष्य को, वो सिर्फ भगवान की तरफ ऐसे पहुंचाने होते हैं। 2 हाथ ऐसे आगे करने होते हैं, 2 पैर 2 कदम आगे करने होते हैं। और वो किस चीज के कदम होते हैं आगे करने के, गुरुजी को पकड़ाने के। गुरुजी ये आपने हाथ कर रखा है, गुरुजी कहते हैं रखना ना रखना तेरे ऊपर है।
रख देगी या रख देगा, तेरे को मोक्ष तक ले जाना मेरा काम हो जाएगा। तुझे अपनी लाइफ की टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तू किस सिचुएशन में है, किस हाल में है, कुछ नहीं। सबसे पहले तो मैं तेरे अंदर की जो नेगेटिव वाइब्स है ना वो निकालूंगा अगर तूने मेरे अंदर हाथ रख दिया। तेरे अंदर तेरे जो तू तेरा लोगों के थ्रू या कैसे भी तेरा विश्वास टूट चुका है ना, उस विश्वास को वापस लाना मेरा काम है। अपनी भक्ति के मार्ग पे लाना मेरा काम है। हर चीज में तेरे को सफल बनाना मेरा काम है। बस एक बार हाथ बढ़ा दे और ये जो तेरे दो पाँव है ना, इसको एक बार मेरे दरबार पे ले आ। इन दोनों टांगों को एक बार मेरे दरबार की चौखट पे रख दे। अपना सिर मत्थे ला ले मेरे चरणा च। देख मैं तेरे को कहां से कहां पहुंचाता हूँ। संगत जी, हम मंदिर में जाते हैं या क्या कहते हैं, हम गुरु जी के दरबार में जाते हैं, कहीं भी तीर्थ स्थान पे जाते हैं, हम अपने सिर मत्था क्यों टेकते हैं? आप बता सकते हैं क्यों हम अपना सिर भगवान के चरणों में लगाते हैं? ये तो नहीं है ना कि सिर्फ गुरुजी हैं तो भगवान है तो हम मत्था टेकते हैं कि गुरुजी नहीं, या सिर्फ ब्लेसिंग्स लेने के लिए मत्था टेकते हैं। ये तो आप सब भी जानते होंगे। बता सकते हैं कि क्यों हम मत्था एक्चुअल में टेकते हैं? हम इसलिए नहीं टेकते कि वो भगवान है तो हमें टेकने ही है, ये कोई प्रथा नहीं है। ना ही ये है कि टेकने ही होते हैं, नहीं। हमारे जब हम माता पिता के पैर छूते हैं, हम किस लिए छूते हैं? सिर्फ इसलिए तो नहीं ना आशीर्वाद है, ना हम इसलिए छूते कि रिस्पेक्ट है, नहीं। हमारे माता पिता के पैरों में कहते हैं स्वर्ग है। स्वर्ग क्यों? क्योंकि वो साक्षात परमात्मा का रूप है, ठीक है। परमात्मा के चरणों में बहुत पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, सारे संसार की शक्ति होती है, सारे के सारे ब्रह्मांड उनके हर रूह में बसा है, हर उनकी शक्तियों में एक उंगली में भी उनकी इतनी शक्ति होती है भगवान की, वो पॉजिटिव वाइब से भरे होते हैं। माता पिता में बहुत पॉजिटिव वाइब्स होती हैं। हम क्यों मत्था टेकते हैं? इसलिए टेकते हैं ताकि गुरुजी के जब या किन्हीं भी भगवान के हम चरणों में मत्था टेकते हैं तो भगवान हमारे सिर में से जितनी भी संसारिक बातें होती है ना, जो बेकार की बातें होती है, जिसे हम नेगेटिव वाइब्स कहते हैं, भूसा जिसे हम भूसा कहते हैं, वो सब निकाल के अपने चरणों में ले लेता है। कहते हैं ना, मंदिर से बाहर आके सर मेरा इतना हल्का हो गया। जो संगत बड़े मंदिर जाती है क्या कहती है? आंटी गुरुजी के तो दरबार में जाते ही, कदम रखते ही मेरे तो भैया सारे मन के गुबार निकल गए। मैं आंखों से बाहर, अंदर से ऐसे लगा जैसे पता नहीं क्या खिंच के निकल गया हो। दिमाग में इतनी शांति, लंगर। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि हम सिर्फ मत्था गुरुजी से आशीर्वाद लेने के लिए नहीं लेते हैं। गुरुजी मत्था हमें इस चीज से टिकाते, तेरे अंदर जो ये नेगेटिव है ना, जो तेरे को परेशान कर रहा है, वो निकाल दूं। और जैसे ही हम निकालते हैं संगत जी, हमारे अंदर एक ज्योत उत्पन्न होती है। वो ज्योत गुरुजी है। वो ज्योत एक पॉजिटिव वाइब्स की उत्पन्न होती है हमारे मन के अंदर, वो है गुरुजी। तब जाके आप सबका विश्वास बैठते कि गुरुजी में कुछ तो बात है या हमारे कान्हा जी में कुछ तो बात है। मैंने ये बोला ये हो गया, ये बोला ये हो गया। ये होती है पॉजिटिव वाइब्स। गुरुजी आपको आशीर्वाद तो देते ही देते हैं। हर भगवान अपने चरणों में मत्था टेकते हो जब आपको हर ब्लेसिंग्स मिलती हैं। वो ब्लेसिंग्स क्या होती हैं? आपके मन में जो संसारिक बातें जो आपको परेशान कर रही होती है ना, वो निकाल देती है। लंगर, चाहे आप गुरुद्वारे का खाओ, चाहे गुरुजी के मंदिर का खाओ, चाहे आप मंदिर का प्रसाद खाओ, उसमें भी साक्षात परमात्मा की ब्लेसिंग्स होती हैं। आपने सुना है कि भोजन हमें हमारे शरीर को चलाने में बहुत साथ देता है। प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन सब कुछ देता है। जरूरत है हमारे शरीर को। इस जीवन में अगर हमें इंसानी रूप में जीना है या हम जानवर रूप में जी रहे, पक्षी रूप में जी रहे, तो खाना तो है ही। उस खाने को ब्लेस करने में हमारे भगवान का बहुत बड़ा हाथ होता है। गुरुजी के वचन में है ना, मतलब गुरुजी ने खुद ही बोला हुआ है ना कि डॉक्टर की दवाई ताई असर करनी है जब मैं ब्लेस करना है।
तो सेम वही बात है, गुरुजी ने सिर्फ दवाई का नाम नहीं लिया, गुरुजी ने हर उस चीज का लिया है जो हम करते हैं, जो हम पहनते हैं, जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, जो हम कुछ भी करते हैं, उसमें अगर गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं है तो हमें कोई कुछ लाभ नहीं होगा। हम गुरुजी की नहीं, हर भगवान में हमें बस एक विनती करनी है, गुरुजी इसको ब्लेस कर दो, इसको ब्लेस कर दो। सिर्फ ब्लेसिंग इसलिए नहीं कि हमें ये फल जाएगा, ब्लेसिंग इसलिए कि हमारे प्रभु का हाथ उस गाड़ी पे, उस भोजन पे, उस प्रसाद में आ जाएगा, उस प्रसाद में आएगा, लंगर में आएगा, तो हमारे अंदर में वो जो पॉजिटिव वाइब जो गुरुजी के प्रसाद की गई है ना, वो जो आशीर्वाद गुरुजी का अंदर गया है, वो हजारों सिर्फ आपके अंदर की बीमारियों को खत्म नहीं करता। आपके अंदर में जो मैल किसी के भी प्रति आ जाती है, नेगेटिव हो जाना, गुस्सा हो जाना, या हम ऐसे अभी बैठे हैं, अगर मेरा किसी बात में मूड अभी ऑफ था, मैं गुरुजी के पास आई, मैं पॉजिटिव हो गई। अगर यही मैं किसी नेगेटिव इंसान के पास बैठूंगी, मैं नेगेटिव हो जाऊंगी, क्योंकि जिस जगह आप जा रहे हो, आप कई बार होता है ना, हम किन्हीं के घर जाते हैं संगत जी, तो हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करते हैं। कई बार हम किन्हीं संगत जी से मिलते हैं, या हम किन्हीं भी इंसान से, अगर वो संगत भी ना हो, हम किन्हीं भी इंसान से मिलते हैं, कहते क्या नूर है यार चेहरे पे, इनसे तो बात करके दिल को तसल्ली मिल गई। हम कितने गुस्से में थे, अभी पल भर में गुस्सा उतर गया। हम कितने अच्छे मूड में थे, और इनसे मिल के और अच्छा मूड हो गया। क्यों? क्योंकि वो परछावा आ जाता है। सही सही बोला आंटी आपने, बिल्कुल बिल्कुल, ये गुरुजी ने बोला कि परछावा आ जाना, किसी की परछाई पड़ जाना। हम 24 घंटे गुरुजी का नाम क्यों लेते रहते हैं? क्यों गुरुजी 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 करते थे, पूरा दिन गुरुजी का नाम जपते रहो, जितना बोलो उतना कम लगता है। मन करता है बस गुरुजी आपसे मिल ले, आपको गले लगा ले, ये कर ले, गुरुजी आ जाओ, क्यों निकलता है? और हम नेगेटिव वाइब्स को क्यों नहीं बोलते? आत्मा को, अरे आ जा यार, मिल ले यार, क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हमें पता है ये हमारे परमात्मा नहीं है, ये पॉजिटिविटी है, एक ऐसी पॉजिटिविटी जो आपकी रूह के अंदर तक को तसल्ली दे देती है। एक ऐसी शक्ति है जिसको देखकर ही, मतलब गुरुजी को सुबह उठते दांत देखो, आंखों में देखो, रोते हुए देखो, हंसते हुए देखो, तसल्ली मिलती है गुरुजी को देख के। क्यों मिलती है? क्योंकि वो एक नूर है, एक प्रकाश है, वही प्रकाश का प्रछावा हम पे पड़ता है। किन्हीं इंसान से, एक पॉजिटिव बंदे से मिलो, वो प्रकाश, उसके प्रकाश का प्रछावा हम पे पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि वो परमात्मा की शरण में है, उसको संसारिक मोह माया नहीं है, उसको अपने भगवान से प्यार है। हमें गुरुजी से प्यार क्यों है? अगर ये ना हो तो हम भड़क जाएंगे कि गुरुजी बस, अगर हम एक दिन गुरुजी पे ध्यान ना दें या हम बात ना करें गुरुजी से, तो आप देखो आप कितने फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, आपको वो पुरानी बातें पता नहीं क्या क्या याद आ जाएगा। लेकिन जैसे गुरुजी के पास आओ, ओहो हो, गुरुजी आप जैसा तो कोई है ही नहीं। गुरुजी के पास तो रह के इतना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये हमारे परमात्मा है, कि पॉजिटिविटी है, ये प्रकाश है। जब अंधेरा होता है ना, हम अंधेरे वाली जगहों पे, तो तुम कहते कितना खौफनाक है यार, कुछ हादसा ना हो जाए, बड़ा डर लग रहा है। और लेकिन अगर हम गुरुजी के वहां जाए, दिन में जाए, कितना प्रकाश है और बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। कहीं भी चले जाओ, प्रकाश ही प्रकाश, सब कुछ दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि रात को नेगेटिव वाइब्स होती हैं, क्योंकि दिन ढल जाता है। दिन में पॉजिटिव वाइब्स होती है, क्योंकि दिन हो जाता है, सब कुछ दिखता है। हम आत्मा को क्यों नहीं बोलते आ जा यार मिल ले? बट गुरुजी कहते गुरुजी आ जाओ, यानी हम पॉजिटिव बोलते आ जाओ यार गुरुजी, या भगवान आप आ जाओ ना, एक बार तो मिल लो। क्यों कहते? क्योंकि वो एक ऐसी जोत है जिसको बार बार देखो। हम जब जोत जगाते, तुम्हारा ध्यान बार बार जोत पे क्यों जाता है? क्योंकि उसको देख के ऐसा लगता है परमात्मा हमारी आंखों के सामने है। एक पॉजिटिव, एक जोत जगते ही आपके घर में प्रकाश फैल जाता है, बड़ी तसल्ली पड़ जाती है। गुरुजी की आरती करो, शब्द वाणी सुनो, बड़ी तसल्ली पड़ जाती है। आपके अंदर मन का गुबार हट जाता है, क्योंकि बहुत आनंद आता है, उस फील को बहुत सुकून मिलता है। लेकिन अगर आप कुछ ना करो, गुरुजी पे भी ऐसे बात ना करो, क्या करो? गलत काम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, होगा नेगेटिव। एक दिन में 1 सेकंड नहीं लगेगा नेगेटिव होने में, बड़ा गुस्सा आता है, कई बार बहुत गुस्सा। अभी मैं किसी बात पे नाराज हो गई थी, फिर मैं गुरुजी के पास मैं पॉजिटिव हो गई ना,
लेकिन अगर ना आती, गुस्से में नहीं आ रही गुरुजी में, कब से बात नहीं करनी, किस बात पे नहीं करनी, होगी नाराज, होगी नेगेटिविटी वाइब्स, वही परछावा आंटी पे पड़ता, आंटी मजाक करिए, वही परछावा पड़ता, ऑफ कोर्स मूड ऑफ होता, मूड ऑफ होता। बाद में क्या होता, अभी वो सत्संग करती, बाद में मुझे गुस्सा करती, तू क्यों नहीं आई, ऐसी क्या तेरे में ईगो आ गई थी, ऐसा क्या हो गई ना नेगेटिव, वहां से उठते ही नेगेटिव हो जाओ। अगर अभी आप हमारा सत्संग सुन रहे हो, गुरुजी की कृपा आप पे हो रही है, यानी आप पॉजिटिव हो रहे हो सुन के, तो अब वो पल भर में आपके घर में कोई बात हो जाए, बाहर आप कहीं जाओ, ऐसा माहौल देख के आप भी नेगेटिव गुस्से में हो जाओ, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर आपको ध्यान आता, यार उनका सत्संग सुना था ना, बड़े पॉजिटिव हो गए थे, हमने ये सुना था ना, बड़े पॉजिटिव हो गए थे, अब देखो क्या हो रहा है। ये फर्क होता है संगत जी, गेन इसलिए करना है बेसिकली। जो कहीं पर भी हम हैं, किसी भी हम माहौल में बैठे हैं ना, अगर वह नेगेटिविटी है तो वहां से उठ के चले जाना ही बेटर है। ना तो अपनी एडवाइस दीजिए, क्योंकि हमारी एडवाइस लेने के लिए कोई नहीं बैठा, बस एक चौकड़ी जमानी होती है। उस चौकड़ी में जो जो फंसता चला जाता है वो नेगेटिव होता चला जाता है। अगर आपको कहीं पर भी नेगेटिविटी मिलती है, मुझे ही मिलती है मान लीजिए, तो मैं वहां से उठ के जाना बेटर समझूंगी। और यही वंशिका आंटी आज इतनी अच्छी अच्छी हमारे को बातें जो गुरुजी की बता रही हैं, उनका ज्ञान जितना भी है वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। ये सौभाग्य की बात है कि हम सब सुन रहे हैं और ले रहे हैं। गेन करना, अगर ये सुनकर भी हम अपने आप को इतना सा भी बदल देंगे ना संगत जी, तो गुरुजी ने जो भी कहा है, जो भी हमें ज्ञान दिया है, जो उन्होंने हमारे को अपनी जो भी उन्होंने शिक्षा दी है, या जो भी हम उनके नियमों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, वो सक्सेसफुल हो जाएगा। उन्होंने जो जिस भावना से, जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो धरती पर फिजिकल आए थे, और आज वो फिजिकल तो नहीं है पर वो आज वो वैसे ही साक्षात है, तो उनका वो आना साकार हो गया। गुरुजी के परिवार में आना और गुरुजी का बनना दोनों अलग अलग है। बाकी आगे वंशिका आंटी पहले अपना सत्संग पूरा कर लें। और संगत जी पता है गुरुजी इस कलयुग में क्यों आए। सतयुग द्वापर युग जो था ना बड़ा पॉजिटिव था, क्योंकि वो भगवान से भरा हुआ था, इसलिए वहां पे उस टाइम तो आप सोचो, आज तो बहुत ज्यादा भगवान ने हमें हर चीज की फ्रीडम दे रखी है कि हम आजकल इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, तो भगवान की कृपा से हमें आज हर चीज की सुख शांति है। लेकिन उस टाइम तो कुछ भी नहीं था ना, उस टाइम तो हर चीज खुद ही करनी पड़ती थी, है ना, जैसे चूल्हा बनाना, उसको जगाना चलाना, फिर रोटी बनाना, तो उस टाइम तो बहुत मुश्किल थी। फिर भी वहां के लोग बहुत उस टाइम बहुत खुश रहते थे। हम ही होंगे, क्योंकि द्वापर युग सतयुग में हम ही होंगे, हमारा तो जन्म कलयुग में हो गया, लेकिन उस टाइम हम ही थे जो पता नहीं किस रूप में थे। तो हम उस टाइम बहुत खुश थे, क्यों थे, क्योंकि हम उस टाइम वो जो भगवान की कृपा थी ना, वो थी, भगवान खुद धरती पे थे। कल गुरु जी का मैसेज आया कि मैं कलयुग में इसलिए तो आया हूं ताकि मैं तुम्हें खुश देख सकूं। क्यों आया ये मैसेज, अगर इसको सोचा जाए, आज के कलयुग में 1% भी किसी के पास टाइम नहीं है, शांति नहीं है किसी के मन में। हर इंसान के अंदर आज के कलयुग में किसी ना किसी बात की टेंशन है, पीड़ा है, दर्द है। अब वो फैमिली से रिलेटेड हो, कारोबार से रिलेटेड हो, आसपास के लोगों से रिलेटेड हो, या किसी भी चीज, छोटी मोटी, जिसके पास सब कुछ है उसे छोटी मोटी चीजों की टेंशन है कि उसके पास समय नहीं है ना। क्यों है, क्योंकि ये लाइफ ही ऐसी गुरु जी ने कलयुग बनाई है कि तुम्हें हर चीज मिलेगी इस यहाँ पे, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। इस कलयुग में भगवान ने शांति ले ली है सबके मन की, लेकिन उन्हें लगा कि अगर शांति चली गई तो सब नेगेटिव हो जाएंगे, यहाँ अंधेरा हो जाएगा इस कलयुग में, भगवान को कोई नहीं पूछेगा। बस हमारी तो जो भगवान ने इस कलयुग के लिए जो पहले द्वापर सतयुग में किया है, वो सिर्फ एक हिस्ट्री के पन्नों की तरह रह जाएगा। इसलिए गुरुजी ने जन्म लिया, ताकि इनकी जो इस कलयुग में टेंशन है ना, जो इनको परेशान करेगी, वो मैं उसमें से कुछ पानी अमृत की खुशी का अमृत निकाल के इनको सौंप सकूं। जो भगवान शिव ने विष पिया, वो आज गुरुजी इस कलयुग का ले रहे हैं।
हमारी पीड़ा ले लेना, हमारे शरीर के रोग ले लेना। रोग क्यों चढ़ते हैं? हमें रोग इसलिए चढ़ते हैं कि अनजाने ना अनजाने में हम इतनी गलतियां कर बैठते हैं, इतना कर्म अपना गंदा कर लेते हैं कि हमें रोग आते हैं। वो भगवान दुखी भी होता है, गुरुजी दुखी भी होते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं संगत जी? कर्म गंदा करते हैं। भगवान वो रोग भी लेता है, हमसे नाराज भी होता है। फिर हम सोचते हैं गुरुजी हमें बीमारी क्यों हो गई, हम इतने डिप्रेस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम गलत काम कर रहे हैं। हमें दिख रहा है हम गलत कर रहे हैं, और जिसको दिख भी है ना वो भी कर रहा है। तो क्या हो रहा है? गुरुजी कह रहे हैं मैं तुमसे नाराज भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है। मैं कहाँ गुस्सा दिखाऊं अपना? गुरुजी गुस्सा नहीं होते, लेकिन उनका दिल तो दुखता है ना, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। दुखी होते ना वो जा सकते, और जो पीड़ा हमें हो रही है वो देख के और उन्हें दुख होता है कि मेरा बच्चे ने ये करा, फिर भी इसको पीड़ा हो रही, फिर भी मुझे दुख हो रहा है। वो पीड़ा भी लेते हैं। वो जो अमृत जैसे उस टाइम देना था ना, वो अमृत गुरुजी ने खुशी का हमें दिया, और वो जो हमारी पीड़ा, हमारे रोग, हमारी डिप्रेशन, हमारी लाइफ का स्ट्रेस गुरुजी खुद एक विश के तौर पे ले रहे हैं। अगर देखा जाए संगत जी बड़े ध्यान से, गुरुजी को पीड़ा नहीं होती? बहुत होती है। गुरुजी तप इसलिए नहीं करते थे कि उनकी शक्तियां, गुरुजी उस पेन को उस तप में समाहित करते हैं। वो भगवान है, उनमें बहुत शक्तियां हैं, बट ये नहीं कि उसको पीड़ा नहीं होती। वो इंसानी रूप में आया है, वो अपनी शक्तियां ऐसे नहीं दिखा सकता एकदम से, क्योंकि हम देख ही नहीं सकते। इंसानी में आए तो उन्हें उस पीड़ा को बर्दाश्त भी करना होता है। इसलिए संगत जी हमें हमेशा अपना सोल गुरुजी से कनेक्ट करना है। हमें कभी भी नेगेटिव वाइब्स में नहीं आना। अगर हम आ भी जाते हैं ना, तो बस गुरुजी का लड़ पकड़ लो, गुरुजी हम नेगेटिव हो गए। रश्मि आंटी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है जो उन्होंने गुरुजी से सीखी है, और आई थिंक गुरुजी ने ही हाथ रखा हुआ है, कि रश्मि आंटी बहुत पॉजिटिव है। टच वुड, गुरुजी ने इतनी मेहर उन पे कर रखी है। और ना जब उन्हें लगेगा ना यार नेगेटिविटी आ रही है, वो उठ के चली जाती है। वो किसी को कुछ नहीं कहती, वो आज्ञा गुरुजी से लेके उठ जाती है कि गुरुजी मेरे से यहाँ नहीं बैठा जाएगा, मैं जा। क्यों चली जाती है? अगर वो बैठी रहे और सुनती रहे नेगेटिव वाइब्स, तो क्या होगा? उन पे सारा जितना नेगेटिविटी है वो सब उन पे आ जाएगी। तो वो क्या होगा? उन पे वो सारा नेगेटिव वाइब्स का परछावा पड़ जाएगा। वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी, चिड़चिड़ी रहेंगी। हम पूछेंगे क्या हुआ, वो चिड़चिड़े पन्ने बोलेंगे नहीं कुछ नहीं हुआ। क्या होगा? नेगेटिव वाइब्स आ गई, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ गई, हमारा मूड भी खराब हुआ। लेकिन अगर वो वही पॉजिटिविटी में जाए, वो घर लेके भी पॉजिटिविटी लेकर आए, क्या होगा? हम भी खुश, अरे वाह मेरी मम्मी हंस रही है, अरे वाह मेरी पत्नी हंस रही है, ऐसा क्या हुआ है भाई? वो भी बड़ी खुशी खुशी मनाएगी, पता है आज ये हुआ, आज ये हुआ, मैंने ये जोक मारा, फिर उन्होंने ये जोक मारा, आज गुरु जी का सत्संग हुआ, ये हुआ ये हुआ ये हुआ। क्या होता है? घर में पॉजिटिविटी आती है। लेकिन अगर वो अरे आज तो ये सब हो गया, वैसे तो बैठा नहीं जा रहा था, फिर भी ये हुआ, ये उनके मुंह से भी निकल गई ना चुगली कि ये हो गया ये हो गया। क्या होगा? नेगेटिविटी। फिर वो सामने बोलेगा हाँ पता मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरा 10 रुपए गया था, मैंने उठा के रखा, सामने वाली बोली ये तो मेरा 10 रुपए है, बताओ ऐसी कोई बात होती है? तो ये नेगेटिविटी होती है संगत जी। मेरे से कोई भी क्षमा, मैं संगत जी सबसे पहले तो आप सभी से गुरुजी से मांगना चाह रही हूँ, अगर मेरे से कोई भी भूल चूक हो गई हो। बस मेरा ये है कि आप पॉजिटिव रहो, संसारिक जो भी प्रॉब्लम हो अपने ऊपर हावी मत होने दो उस प्रॉब्लम को, क्योंकि नेगेटिविटी सबसे पहले आपके दिमाग को बंद करती है। आपके दिमाग में 24 घंटे, दिल में तो गुरुजी है ही, बट उस दिमाग में गुरुजी जो घूम रहे हैं, गुरुजी की बातें घूम रही है, वो सत्संग घूम रहा है, वो उसको क्लोज कर देती है, शटर डाउन कर देती है, क्लोज। ना चाह भी आप ओपन नहीं कर सकते। और फिर क्या होता है? दिमाग बंद हो गया, गुरुजी की तरफ से ध्यान हट गया, दिल भी नेगेटिव हो जाएगा। फिर हमारी 100 शिकायतें गुरुजी से चालू हो जाएंगी, 100 शिकायत, 100 से नहीं 1000। और जब तक वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो जाएगी तब तक हम गुरुजी को बोलते रहेंगे।
और फिर होने के बाद कहेंगे शुक्राना गुरुजी शुक्राना। ये गुरुजी हमारी भक्ति का टेस्ट लेते हैं। भक्ति का टेस्ट क्या होता है? जरा सी अड़चन आई, वो हम होता ना जाम आ गया, अब जाम में कौन करेगा, बट रास्ता यही है जाने का। 2 घंटे का जाम बर्दाश्त कर लोगे आप लोग, जैसे तैसे कर लोगे, 3 घंटे का, 4 घंटे का, 10 घंटे का, पूरी रात का, क्योंकि जाने का रास्ता यही है। क्या भक्ति की राह भी सेम ऐसी है। गुरु जी की भक्ति एक ही है। अब वो उस चढ़ाई को आपने चढ़ना ही चढ़ना है, बट उसमें केदारनाथ की चढ़ाई देखी ना, उल्टी सीधी, शिव कोड़ी की चढ़ाई सीधी है बिल्कुल, चढ़ लो, बट जाने का रास्ता ही है। इधर जाओगे तो कूद जाओगे, उधर खाई है, इधर खाई है, कहाँ जाओगे? तो उस पूरे 14 किलोमीटर या शिवकोड़ी की जितनी किलोमीटर है, केदारनाथ की 14 किलोमीटर की चढ़ाई आप लोग चढ़ जाते हो, क्योंकि जाने का रास्ता यही है। भगवान से, गुरु जी से तो मिलना ही है। इसलिए भक्ति की राह में अड़चने आएंगी संगत जी, और ये आसान नहीं है इसको पार करना। गुरु जी का होना है ना, तो हमें गुरु जी की तरफ उस परीक्षाओं को पास करना ही होगा। अगर मुझे अगली क्लास में जाना है तो मुझे फाइनल टर्म देना ही पड़ेगा, छोटे मोटे टेस्ट भी करने पड़ेंगे, टीचर से डांट भी सुननी पड़ेगी, अपना काम भी पूरा करना पड़ेगा, और मुझे जाना ही पड़ेगा। सेम ऐसे गुरु जी के साथ है। ये हमारे प्रिंसिपल है, टीचर भी नहीं है, प्रिंसिपल है, ये हेड ऑफ द स्कूल। तो इनके पास जाने से पहले हमें बहुत सारी मुश्किलों को, क्लासेस को पार करना पड़ता है। इसलिए अपना कर्म अच्छा रखो, पॉजिटिव रहो। कोई आपको गलत आके बोला, चुपचाप सुनो, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। आपको मिल गई 5 व्हाइट बॉल्स आपके अच्छे कर्म की, कि आपने जवाब नहीं दिया, जवाब दे दिया, 10 ब्लैक बॉल्स आपके कर्म में डाल दी जाएगी। किसी को खाना खिला रहे हो, उसका गुणगान 100 जगह, या एक किसी इंसान को भी मत करो। अगर आपसे बोले कि कहाँ गया, सेवा में गया, गुरुजी की सेवा में गया, बस। आपसे वो बंदा अगला सवाल नहीं कर सकता कि क्यों दिया, किस लिए दिया। कोई बोले किस लिए दिया, क्यों दिया, किसने बोला था देने को, बोलो मेरे गुरुजी ने आज्ञा दी, मैंने दे दी। अब मेरे से बार बार ज्यादा सवाल जवाब मत करो। पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर रहेगी। अगर आपने बहस कर दी, 15 बोले आपकी ब्लैक हो गई, 2 बोले व्हाइट हो गई, 3 बोले घट गई, और नेगेटिविटी में 5% और बढ़ गई। इस बात का ध्यान आप लोग रखिए। और ये मेरे लिए भी है, रश्मि आंटी के लिए भी है, हर इंसान के लिए है, आप सबके लिए भी है। अपने काली बॉल और व्हाइट बॉल को ध्यान रखो कि अगर मैंने इसको जवाब दे दिया तो मेरी तो काली बॉल बढ़ गई, गुरुजी मैं चुप ही रहती हूँ, इससे अच्छा। गुरुजी कहेंगे वाह मेरी बेटी, चल ऐश कर जा, ये ले तेरे व्हाइट बॉल और बढ़ा दी मैंने। इसलिए, और अब मैं थोड़ा विराम लेती हूँ, रश्मि आंटी को बोलने देती हूँ, और मुझसे कोई भी भूल चुको हुई गुरुजी, संगत जी, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। बस आप पॉजिटिव रहो और खुश रहो। जितना खुश रहोगे उतनी पॉजिटिविटी गेन करोगे, और उनसे बात करो जिससे आपको लगता है कि हाँ यही पॉजिटिविटी। संगत नहीं, अगर आप आस पड़ोस से बात करो ना, आपको लगता है कि मेरा पड़ोसी थोड़ा नेगेटिव है, तो कम करो बात जितनी जरूरत है, क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी वो ले जाएगा, नेगेटिविटी ये ले आएगा। इसलिए एक बार नाम पढ़ दो। तो गौरव अंकल, जय गुरु जी, चारू आंटी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, चारू आंटी, जय गुरु जी, सारिका आंटी, सारिका आंटी, जय गुरु जी, मीनू आंटी, जय गुरु जी, मीनू आंटी, जय गुरु जी, अलका आंटी, जय गुरु जी, संगीता आंटी, जय गुरु जी, संगीता आंटी, जय गुरु जी, कविता आंटी। तो बहुत अच्छी, बहुत ही प्यारी और बहुत ही ज्ञानवर्धक, जैसे मैं कहूँगी ना, आज वंशिका आंटी ने हमें विचार अपने प्रकट किए और गुरुजी ने बुलवाए। मैं आपको एक्चुअली में कहूँ, आज मैं भी सोच विचार में पड़ गई, कभी कभी मैं भी नेगेटिव हो जाती हूँ। इतना पॉजिटिव होने के बाद भी ना, कभी कभी भगवान आपकी परीक्षा तो देखिए हमारी ना हर जगह लेते हैं। ये थोड़ा सा हटा दें। हमारी परीक्षा भगवान ने हर जगह लेनी है, कदम कदम पे लेनी है। जीवन एक संघर्ष है, इसको जीना ही है और लड़ लड़ के जीना है। ये बात जितनी जल्दी हमारी बुद्धि में, हमारे दिमाग में, हमारे जहन में चली जाए, उतना ही अच्छा है संगत जी। अब एक सत्संग मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी पीछे क्या हुआ, वंशिका आंटी और मैं और अंकल थोड़ा परेशान थे। तो हम कहीं, जब हम परेशान होते हैं ना, तो हम घर में बैठना पसंद नहीं करते। फिर हम या तो गुरुजी के पास चले जाते हैं,
ले दे के हमारा एक ही दरवाजा है, बड़ा मंदिर। तो हम अपने पिताजी के घर चले जाते हैं, या फिर हम सड़क पे ना लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं। लॉन्ग ड्राइव क्या क्या है ना, दिल्ली में कौन काय का लॉन्ग ड्राइव, पर यह है कि हम सड़क पे निकल जाते हैं किसी न किसी बहाने से, ताकि हम तीनों एक साथ रहें और बस थोड़ा सा अपने माइंड को फ्रेश कर लें। चारों गुरुजी तो ऑलवेज है ही। मैं तो अपने आप मैं गुरुजी के अंदर हूँ, गुरुजी मेरे अंदर है। तो अच्छा। तो क्या हुआ, हम जब चारों निकलते हैं ना, गुरुजी तो ऑफकोर्स है गुरुजी को, तो हम तो उनके पीछे पीछे लड़ चलते हैं। अब हम निकल जाते हैं संगत जी। अब क्या हुआ, पीछे एक दो दिन पहले भी ना, वंशिका के जन्मदिन से पहले भी हम लोग निकल गए। अब जब हम निकले ना, तो इसने ना बोला कि मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खा खिला दो मम्मी। मैंने कहा ठीक है बेटा, थोड़ा सा राउंड मार लेते हैं फिर खा लेते हैं। कहती नहीं, मुझे भूख लग रही है, मुझे भी खिलाओ। तो हम अपना कहीं रुके और हमने जो इसने खाना था खाया, जो हमने खाना था खाया, जो गुरुजी ने खाना था गुरुजी ने खाया। तो जब हम वहां से बाहर निकल रहे थे, तो मैंने ना मन में अचानक से बोला, मैंने कहा गुरुजी कोई तो प्रमाण दो कि आज आप हमारे साथ हो। और चांस की बात है कि हमारा मूड ना थोड़ा अच्छा हो गया था, खराब था पहले, पर थोड़ा अच्छा हो गया था, और वो सब कृपा गुरुजी की थी। तो मैंने ऐसी गुरुजी को ना मन ही मन में बोला, मैंने कहा गुरुजी आप कहते हो कि मैं सबको प्रमाण देता हूँ, मैं कभी आपसे प्रमाण मांगती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। मेरा विश्वास ही आप हो, मेरा आप पर विश्वास नहीं है, मेरा विश्वास आप ही हो। तो आप मुझे फिर भी आप मुझे एक प्रमाण तो दो कि आज आप मेरे साथ साथ हो। आज मेरा मन बड़ा परेशान है, मैं बहुत अपने आप को बैड फील कर रही हूँ, लो फील कर रही हूँ। संगत जी आप बिलीव करें, जैसे ही हम उस शॉप से बाहर आए, मुझे नहीं पता एक लंबे ऊंचे अंकल सामने से आ रहे थे, अचानक मुझे देख के वो मुस्कुराने लगे। और जब वो मुस्कुराए तो उन्होंने मुझे हाथ जोड़ के बोला, आंटी जय गुरु जी। जैसे ही उन्होंने जय गुरु जी बोला, पीछे अंकल आ रहे थे, अंकल को बोला, अंकल जी नहीं, जय गुरु जी। नमस्ते नमस्ते, सॉरी नमस्ते, नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। जैसे ही उन्होंने बोला ना, तो मैं अपनी धुन में थी। अब मैंने ऐसे ही बोल दिया, मैंने कहा नमस्ते जी, ऐसे बोला मैंने। अब ना तो मैं उन्हें जानती ना वो जानती। जब मैं 10 कदम आगे आई, मैंने कहा ये क्या हुआ। मैंने कहा ना तो मैं उन अंकल को जानती हूँ, ना मेरा उनसे कोई बोलचाल है, पहली बार मैं उन्हें देख रही थी, और एकदम वो मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं। तब मुझे एकदम स्ट्राइक हुआ। मैंने कहा ओहो, शॉप के अंदर मैं बोल रही थी कि गुरुजी अगर आज आप साथ में हो तो कोई ना कोई प्रमाण तो दे दो। और देखिए संगत जी, गुरुजी किस रूप में आए। अगर हम यही बात जो गुरु संगत नहीं है, या जो गुरुजी के बारे में इतना बिलीव नहीं करते उनमें, उन्हें बताएंगे तो कहेंगे वो अरे ऐसे तो कोई भी बोल जाता है सड़क पे। नहीं, ऐसे ही कभी कहीं कुछ नहीं होता। बिल्कुल। जब उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, तो इतना बड़ा इंसिडेंस आपके साथ ऐसे ही कैसे हो जाएगा। मैं उन सबसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ जो कभी कभी ये कह देते हैं, अरे ये तो हो जाता है, ये तो ऐसे ही हो जाता है। अरे जब जिसकी मर्जी के बिना आप सांस नहीं ले सकते, अगले पल की पत्ता नहीं हिल सकता, तो ये इतना बड़ा इंसिडेंस आपकी लाइफ में जो आप मन में सोच रही हो और एकदम से आपके साथ हो जाए, ऐसे कैसे हो और जाता आते है। जाते तो कोई भी नहीं करता। इसमें उस ये देखिए संगत जी, अभी भी आवाज आई और ये गुरु जी अंदर की से ही आ बात रही है। कर रही हूँ और आवाज आई है। तो तब गुरुजी ने वहां अपनी प्रेजेंस हमें फील करा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे सत्संग होते हैं ना, ये हमारी लाइफ में वो पड़ाव लेकर आते हैं जहां हमने आगे बढ़ना होता है, जहां हमने चलना होता है। और जो यही सत्संग हमारे जो कहते हैं ना कि गुरुजी साथ साथ नहीं होते, तुम्हारा वहम है। जो नहीं मानते वो ऐसा कहते हैं कि तुम्हारा वहम है, भगवान तो हर तरफ है। ये सत्संग बनते हैं ऐसे संगत के लिए जो आने वाले समय में संगत बनते भी हैं। मैं कितनी संगत जी को जानती हूँ, उनके नाम नहीं लूंगी, जो पहले गुरु जी में बिलीव नहीं करते थे, पर आज वही हैं जो कहते हैं कि वाकई में इनके आने से हमारे कर्म सुधरे, हमने बहुत कुछ बदलाव देखा अपने अंदर। क्यों देखा? क्योंकि आपने विश्वास किया। आपको चाहे किसी ने रख दे, आपको चाहे किसी ने भी गुरु जी के बारे में कुछ भी बताया,
पर कहीं ना कहीं तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ ना कि आप बिलीव करने पे मजबूर हुए। इसीलिए तो गुरुजी प्रमाण देते हैं। गुरुजी को प्रमाण देने का कोई शौक नहीं था, वो सिर्फ इसलिए देते थे कि आपको बिलीव हो जाए, क्योंकि हम इंसानी रूप में हैं। वो तो परमात्मा थे जो हमारे सामने थे, और अभी भी परमात्मा है वो, पर हम इंसानी रूप में हैं। हम बिना देखे बिना परखे किसी भी बात पर विश्वास नहीं करते, इसलिए गुरुजी हमें बात बात पे प्रमाण देते हैं। अब एक जर्नल क्वेश्चन था जो मेरे पास 3 4 5 बार संगत जी ने पूछा। मैं किसी संगत जी का नाम नहीं लूंगी किन्होंने पूछा, पर मुझे लगता है कि ये आज हम शेयर करेंगे आपस में। तो ये गुरुजी शेयर करवा रहे हैं, शेयर करेंगे तो ये बहुत सारी संगत का सवाल हो सकता है जिनको गुरुजी आज जवाब देना चाहते हो। एक सवाल हमेशा संगत जी करते हैं कि जब हम पूजा करते हैं तो हमारा मन नहीं लगता, जब हम अमृत वेले में बैठते हैं तो हमारा मन नहीं लगता, जब हम गुरु जी का ध्यान करते हैं तो भी हमारा मन डगमगा जाता है, मेरा मन नहीं लगता। क्यों? ये सवाल बहुत संगत जी ने पूछे, तो मुझे लगा आज इस बात का जवाब जरूर देना चाहिए, क्योंकि जब कोई चीज बार 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 आपके सामने आती है तो उस पर डिस्कशन जरूर करना चाहिए, उस पर बात जरूर करनी चाहिए। इसका मतलब वो बात आगे भी बहुत सारी संगत जी का सवाल होगा जो आपको जवाब देना है, या गुरु जी देना चाहते हैं, आपसे बुलवाना चाहते हैं। संगत जी, जब हम अमृत वेले में या दिन के किसी भी वेले में हम अपनी पूजा पाठ में बैठते हैं तो हम नहा धो के बैठते हैं। कभी कभी हम नहीं तबीयत ठीक होती तो नहीं भी नहाते, हम जोत जगाते हैं, मत्था टेकते हैं, और उसके बाद जो भी मंत्र जाप हमने करना होता है हम करना शुरू करते हैं। पर हमारी आंख खुल जाती है, हमारा ध्यान बढ़ जाता है, कुछ ऐसा होता है कि वो जो आपने जो कनेक्ट किया होता है वो टूट जाता है धागा। जब भी हम बैठे पूजा पाठ में, मैं नहाने पे जोर नहीं देती, मैं बहुत नॉर्मली बोलती हूँ, मैं नहाने पे जोर नहीं देती। क्यों? क्योंकि अगर तन को साफ कर लिया, मन को साफ नहीं किया तो पूजा में मत बैठिए, हमें नहीं बैठना चाहिए। इस मन में अगर मैंने चारों तरफ बैर भाव लेकर मैं बैठ रही हूं गुरु जी के आगे, गुरु जी के सत्संग में, गुरु जी की जोत जगाने में, तो मुझे नहीं बैठना चाहिए। अगर मुझे अपने घर वालों से शिकायतें हैं, अगर मुझे अपने भाई बहनों से शिकायतें हैं, शिकायतें ऑफकोर्स सबको होती हैं, आपकी बोलचाल भले ही ना हो, आप उन्हें माफ कर दीजिए मन से। लेकिन मुझे गिले शिकवे हैं जी, मुझे अपने घर वालों से गिले शिकवे हैं, मुझे अपने कर्म स्थल पे जो मेरे बॉस है उनसे गिला शिकवा है। गिला शिकवा बुरी नहीं बात होती, लेकिन अगर वही गिला शिकवा नफरत में परिवर्तित हो जाए वो बुरी बात है। अगर आप किसी से आपको शिकायत है, आप उस शिकायत को बोल के खत्म कर दीजिए, पर अगर वो शिकायत नफरत में बदल गई तो वो गलत बात है। भले ही आप बात मत करिए पर अपने मन को साफ रखिए, कोई बात नहीं। मेरे भाई बहन है ना, कोई बात नहीं। मेरे माँ बाप है, कोई बात नहीं। मेरा फ्रेंड है, कोई बात नहीं। मेरे हस्बैंड है, आंटी है, अंकल है, कोई बात नहीं। मेरे बच्चे हैं, कोई बात नहीं। जब आप हर दिन इस बात को सोचेंगे, और जब आप ये सब, क्योंकि हम लोग इतना सब कुछ भर लेते हैं, अब मैं इस मुंह में शब्दों के अलावा, विचारों के अलावा, खाने के अलावा भरती जाऊं, ये भी भर लूं, ये भी भर लूं, रोटी भी भर लूं, राजमा भी भर लूं, राजमा ही निकला देखिए, और मिठाई भी भर लूं, तो बाहर तो आएगा ना, बाहर आएगा तो मैं वॉमिट ही करूंगी ना। वॉमिट करूंगी तो क्या होगा? मेरी ही तबीयत खराब होनी है, मुझे ही तकलीफ होनी है। तो यहां से जो है ना उसे बाहर निकालिए। वॉमिट करने के बाद सुकून कितना मिलता है। फिर हम क्या कहते हैं, अब नहीं खाएंगे, उल्टा सीधा। तो यहां जो भर रखा है ना मन में, उसे बाहर निकालना पड़ता है, सबको माफ करना पड़ता है। क्यों गुरुजी कहते हैं
रात को सोने से पहले जब तुम मेरे सामने मत्था टेकने आते हो तो ये बोलो सर्बदा भला गुरु जी। इस पूरी लाइन में सर्बदा भला गुरु जी का मतलब है कि तुमने अपने उस दुश्मन को भी माफ कर दिया जिसके प्रति तुम्हारे मन में खार है। पर हम बोलते हैं, पर यहां से नहीं बोलते, यहां से बोलते हैं सर्वदा भला गुरु जी। यहां से कौन बोलेगा? परमात्मा आपके अंदर की बात सुनता है, आपके कहे हुए शब्दों की बात नहीं सुनता वो। मैं आज गुरु जी के स्वरूप के आगे खड़ी होकर ये बोलूं ना, गुरु जी प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए, और अंदर से मैं सोच रही हूँ वो फलाने ने मुझे ऐसा कहा, ढिमकाने ने ऐसा कहा, मैं उसको कल जवाब दूंगी। गुरु जी कहते अच्छा मैं भी तेरा प्यो बैठा, आजा। वो क्या करेंगे? या तो वो मेरा रास्ता रोक देंगे, क्योंकि वो मेरा भी कर्म खराब होने नहीं देंगे कि मैं इसका, ये मेरी शरण में, मैं इसका कर्म खराब करके इसके कष्ट नहीं बढ़ाऊंगा। इसीलिए कभी भी पूजा पाठ करते वक्त या तो आप पूजा पाठ करिए ही मत। अगर आप किसी को माफ नहीं कर सकते ना, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कहती हूँ, भले ही हो सकता है मेरी बात बुरी भी लग जाए किन्हीं संगत जी को, अगर आप किसी को माफ नहीं करने की क्षमता रखते तो आप पूजा पाठ छोड़ दीजिए। पूजा पाठ सिर्फ इसलिए नहीं करना कि रोज एक कर्म खराब करना है फिर उसको सुधारने के लिए पूजा पाठ, फिर रोज एक कर्म खराब कर लेना है फिर उसको सुधारने के लिए पूजा पाठ। पूजा पाठ का मतलब होता है आपने परमात्मा से पॉजिटिविटी गेन करी, और उस पॉजिटिविटी का प्रकाश आप जितनी भी संगत को, जितनी भी फ्रेंड सर्कल को, अपने परिवार वालों को आप जानते हैं, आप उनके साथ रहते हैं, उन तक पहुंचा दीजिए। पर अगर हम हाथ जोड़े, जय माता की, जय गुरु जी, जय कान्हा जी, उसके बाद पीठ होते ही ये ऐसा, ये ऐसा, ये तो ये कोई फायदा ही नहीं है। छोड़ दीजिए, क्यों हम ये बेकार के प्रपंचों में लगे रहते हैं जब परमात्मा की सुननी ही नहीं है। वो क्या कहना चाह रहा है हमसे, हम सुनते ही तो नहीं है। सुनते हैं तो बस ये दो कान दे रखे, इनका मतलब पता है, इधर से सुनो इधर से निकाल दो। ये इधर से सुनो इधर से निकाल दो आपकी नेगेटिविटी के लिए है, कि उसे यहां से एंटर अगर वो हो भी जाती है ना तो उसे इस कान से बाहर कर दीजिए। पॉजिटिविटी अगर यहाँ है ना तो यहाँ रुई डालकर ना, या हाथ रखकर, यहाँ हाथ रख लीजिए कि यहाँ से इसको यहाँ लेकर जाना है और सीधा अंदर, ये है मतलब। और अगर आपका मन नहीं लगता तो आप अपने मन को साफ करिए। जिनको भी मैंने ऐसा जवाब दिया था, अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन इससे सरल और स्पष्ट भाषा नहीं है मेरे पास समझाने के लिए। कई बारी स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, कहते हैं ना सीधा बंदा जल्दी कटता है, लेकिन अगर वो सीधापन सीधा परमात्मा तक लेके जाता है तो मेरी उस जड़ को, उसमें पानी वो परमात्मा डाल रहा है, तो मुझे कटने का भी डर नहीं है। ये सवाल बहुत सारी संगति का है, मेरा भी शुरू शुरू होता था, पर क्योंकि जब हम गुरु जी से नहीं जुड़े थे, मैं अपनी ही बात करती हूँ, मैं जब नहीं जुड़ी थी मैं भी नेगेटिव थी। आज से 9-10 साल पहले मैं भी बहुत नेगेटिव थी। नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव इंसान होता है, पर आपको हालात ऐसा कर देते हैं कि कभी ना कभी आपके मन में कोई ना कोई विचार गलत आ ही जाता है, या आप ऐसे रूड हो जाते हो, या आप गुस्से में हो जाते हैं, हम सभी होते हैं, मानव है, मनुष्य जीवन में है। पर हमारे को इतनी भी शक्ति दी है भगवान ने कि हे मनुष्य, तू इतना शक्तिशाली है कि तू अपने आप को बदल सकता है। मैं पहले एक कन्या थी, फिर मैं इस धरती पर भगवान ने मुझे कन्या के रूप में भेजा। मैं किसी की बेटी बनी, किसी की बहन बनी, किसी की माँ बनी, किसी की पत्नी बनी, सॉरी पत्नी पहले बोलना चाहिए था, किसी की पत्नी बनी, किसी की माँ बनी, किसी की बहू बनी, किसी की भाभी बनी। कितने रूप लेकर भगवान ने इस धरती पे भेजा, और अपने हर रूप में आई। बदला ना अपने आप को, परिवर्तन। तो यही हमारे विचारों का भी होना चाहिए। फिर विचार एक जैसे क्यों रहते हैं? क्यों हम किसी के प्रति अगर धारणा गलत बना लेते हैं? क्योंकि ऑफकोर्स, क्योंकि बिकॉज वो लोगों ने बोला है, 4 लोगों ने आपके कान भर दिए, फलाना है। आप क्या पर्सनली जानते हो उन्हें? क्या हम पर्सनली मिले हैं उन्हें? क्या पर्सनली हमने उनसे बात करी है? क्या पर्सनली हम उनके बैक के बारे में जानते हैं? नहीं।
हम वो देखते हैं जो लोग हमें दिखाते हैं, हम वो सुनते हैं जो लोग हमें बताते हैं। यही कर्मा खराब होता है। गुरुजी कभी कभी पर्सनल ब्लेसिंग भी देते हैं। पर्सनल ब्लेसिंग मीन्स जो आपको स्वप्न में आके मिलती हैं, जो हमें गुरुजी हमारे घर पर कभी कभी कोई ऐसा चमत्कार दिखाते हैं जो सिर्फ हमें दिखाते हैं ना, वो पर्सनल ब्लेसिंग होती है हमारी। तो कुछ बातें जब हम किसी को पर्सनली नहीं जानते तो कभी धारणा किसी के बारे में गलत नहीं बनानी चाहिए। कोई बोल भी देता है ना, आपको अपना मस्तिष्क, भगवान ने हर इंसान को दिमाग क्यों दिया है? आज हर कोई अमिताभ बच्चन क्यों नहीं है, हर कोई शाहरुख खान क्यों नहीं है? दिमाग तो सबके पास है ना, पर उनको कुछ पर्सनल भी दिया है, उन्होंने कुछ अपना पर्सनली भी सोचा है, उन्होंने कुछ अपने पर्सनल नियम भी बनाए थे जो वो उस पर चलते हैं। गुरुजी हैं, गुरुजी ने नियम बना दिए 105, अगर हम उस पर चलते हैं तो हम उनकी मुट्ठी भर संगत में आ जाते हैं। आज ही मैंने एक सत्संग पढ़ा जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो मेरा एक वहम था। मतलब मुझे ना थोड़ा अब मैं बीच उम्र होती है तो इंसान थोड़ा बीमार भी रहता है, जैसे कि वंशिका कहती है आपकी उम्र होती जा रही है। नहीं, मैं नहीं कहती संगत जी। तूने मुझे बुढ़ा कहा था। हाँ, वो तो आप दिखती बुड्ढी। हो, वो तो दिखती हो। तो मजाक चल रहा था गुरु जी के साथ। तो इसने मुझे एक बात मतलब मैं बीमार रह रही थी तो इसने मुझे बोला मम्मी आप ना वहम में मत पड़ा करो, आप थोड़ा सा ना गुरु जी से बात कर लो। तो मैंने गुरुजी से बात करी। मैंने कहा गुरुजी मुझे ना कभी सिर में दर्द, कभी कंधे में दर्द, कभी हार्ट में दर्द, ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? तो मुझे ना वहम आ रहा था, क्योंकि आजकल यूट्यूब तो मैं कम ही देखती हूँ, ज्यादातर सत्संग ही होता है, पर रात को जब मैं सबके मैसेजेस पढ़ती हूँ तो एक आध बार मेरे को आदत है थोड़ा सा फॉरेस्ट के बारे में जानने का, तो मैं रात को कंपेनिंग वाला जरूर देखती हूँ। तो मुझे ना सिर्फ एक वीडियो आ गया जिसमें आ रहा था अगर आपके शरीर में ये चेंजेस आए तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। मैं प्रॉब्लम का नाम नहीं लूंगी, कभी लेना भी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत हो तो। मेरे को थोड़ा थोड़ा डाउट हो गया, मुझे लगा अरे ये सिम्टम तो 2-3 मेरे अंदर है। मैंने ना इससे बात करी, इसने कहा गुरुजी से आके आप बात करो मम्मी, आपको तो पता ही है, फिर आप उल्टी सीधी बातें करो, डिस्कस करो उसको। संगत जी मैंने गुरुजी से आके बात करी, इस बात का जवाब गुरुजी ने मुझे 2 दिन बाद दिया। तसल्ली से सोचा इन्होंने ये पूछ क्या रही है, और पहले तो मेरी मूर्खता पे हंसे होंगे कि मूर्ख, इतनी बातें जानने के बाद भी आज तो मुझसे ये पूछने के लिए खड़ी होगी, चल कोई बात नहीं तूने पूछा तो जवाब दूंगा। देखिए बेअकल कह रही है, कर्मा खराब हो गया, काली बॉल इसके खाते में। मैंने कर्मा इसका खराब करवा दिया। नहीं, मैंने बोला गुरुजी ने बोला होगा बेअकल। अब तो गुरुजी का नाम ले लिया। नहीं, गुरुजी नहीं बोला होगा। तो संगत जी फिर क्या हुआ कि मैंने आके गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मेरे को ना दिक्कत हो रही है, तो मेरे को लगता है मुझे ये प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। आज गुरुजी ने 2 दिन बाद मैं ना गुरुजी का कोई सत्संग देख रही थी, तो उसमें वो अचानक से सत्संग मैंने देखा। मेरे पास एक गुरुजी की बुक है, तो मैं वो ऐसी बस मन अशांत था थोड़ा, इसने भी मूड ऑफ कर दिया था, तो मैं वो सत्संग अपना पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते वो सत्संग मेरे सामने आया और मेरे से रिलेट कर रहा था कि एक अंकल थे, उनकी वाइफ को ना कोल्ड की प्रॉब्लम थी, मतलब नजला जुकाम नहीं जाता था उनका। तो उनके घर वालों को डाउट हुआ कि कहीं ने कैंसर तो नहीं है, कहीं ने प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो गुरुजी के पास जाते हैं, वो गुरुजी को बोलते हैं कि गुरुजी देखो जरा हमें ना डाउट हो रहा है कि कहीं इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। अब गुरुजी ने उनको कुछ नहीं बोला, और गुरुजी ने उनको सिर्फ इतना बोला कि मेरे मंदिर में जाके लंगर प्रसाद खाओ। अब गुरुजी ने देखा जब, तो गुरुजी को ये दिखा कि उनकी जो सांस की नली है उसके अंदर, और जो उनकी बाकी फूड पाइप है, फूड पाइप के अंदर वो कोल्ड के, जुकाम के गत्थे जमने लग गए थे। तो वो एक जैसे गांठ सी पड़ जाती है वैसी हो गई थी। तो गुरुजी को तो सब दिखता था, गुरुजी को सब पता था। गुरुजी ने देखा और गुरुजी ने उनको सिर्फ इतनी राय दी कि तुम आकर यहाँ पर लंगर प्रसाद किया करो। अब आंटी और अंकल हर हफ्ते आते थे और लंगर प्रसाद करते थे। लंगर प्रसाद कर इतनी मिर्ची होती थी उसमें, इतनी मिर्ची होती थी, हमारी बात का जवाब भी दिया गुरुजी ने, इतनी मिर्ची होती थी कि मतलब वो खा नहीं पाती थी, पर गुरुजी ने कहा है तो वो खाती थी। कहते हैं कुछ हफ्ते जाने के बाद उन्होंने अपना, वो धीरे धीरे उनको लगा कि मैं ठीक हो रही हूँ। जो उनको प्रॉब्लम्स होनी शुरू हुई थी वो धीरे धीरे खत्म होती चली गई, और वो एक दिन ऐसा आया कि अपने आप को बिल्कुल फिट महसूस करने लगी।
तो उन्होंने गुरुजी से जाके बात करी कि गुरुजी जो हालत पहले थी वो अब नहीं रही, अब बहुत 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 सुधार आ गया और अब ये फिट है। तब गुरुजी ने उनको असलियत बताई कि क्या दिक्कत थी, और मिर्चें खिला खिलाकर मैंने तुम्हें तुम्हारी वो प्रॉब्लम को दूर किया, मतलब बिल्कुल खत्म कर दिया। तो एक तो गुरुजी ने ये बोला कि जो तुम मुझसे दोनों जनिया, दोनों पगलैट ही कहते हैं हमें, तो हम तो वाकई में पगलैट ही हैं गुरुजी के, और अपने आप को गुरुजी का पगलैट खिलाने में भी बहुत मान लगता है, आनंद है। आनंद है। तो गुरुजी ने कहा तुम दोनों जो पगलैट आके मुझसे रोज हर बार मेरे मंदिर आती हो और हर बार मंदिर से बाहर निकल के क्या बोलती हो, क्या जरूरत थी इतनी मिर्ची खिलाने की, गुरुजी क्यों हमारे साथ ऐसा करते हो, ये हम हर बार बोलते हैं दोनों, हम दोनों बोलते हैं और हम गुरुजी से लड़ते हैं, हमें मिर्ची क्यों खिलाई, क्यों खिलाई। फिर गुरुजी कहते हैं, आज गुरुजी ने जवाब दिया, तुम्हारे जरूरी नहीं, मैं कैंसर नहीं कहूंगी, कैंसर लेकिन भगवान कभी ये बीमारी किसी को ना दे, लेकिन कोई ना कोई तो प्रॉब्लम अंदर होगी ना जो गुरुजी खिला रहे हैं मिर्चे। अब संगत जी दूसरी बात जो इसी से जुड़ता है मेरा सत्संग, एक तो वो जवाब दिया, दूसरा जो मेरे मन में वहम था उस वहम को गुरुजी ने निकाला कि जब मैं बैठा हूं तुझे किसी चीज की जरूरत नहीं टेंशन करने की, शरीर है, बीमारियां तो आएंगी ही, कर्मा भी तो दिन में कई बार खराब कर लेती है, किसी पे गुस्सा होके या किसी को कुछ बोल के, या फिर वंशिका आंटी को डांट के, जो ये उंगली दिखा रही थी अभी कि ये मुझे डांटती हैं, डांट कर तो अपना कर्मा खराब कर लेती है। तो वो तेरा कर्मा, या जैसे कभी अंकल से ही कोई बात हो जाती है तो वो तेरा कर्मा खराब हो जाता है, तो मैं उस कर्मे को ठीक करने के लिए फिर तुझे थोड़ी बहुत फिजिकल प्रॉब्लम दे देता हूँ, पर मैं ठीक भी मैं ही कर देता हूँ। अब बहुत सारे अंकल आंटी मुझे कहते हैं कि आंटी आप डॉक्टर को दिखाओ, ये करो, मैं कहती हूँ ना, मेरा एक कोई डॉक्टर है ए बेटा, मैं इनको साफ कहती हूँ, आप मेरे डॉक्टर हो, आपका चंदन का तिलक मेरी दवा है, मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम होगी मैं चंदन के तिलक के अलावा, और आपके अगर मैं दवाई लाई भी हूँ बाजार से खरीद कर, तो पहले आप ब्लेस करोगे, उसके बाद मैं वो दवाई निगलूंगी अंदर। अभी भी मैं आपको दिखा दूंगा संगत जी, मेरी 4 दवाइयां ना गुरु जी के गद्दी के नीचे रखी हुई, मैंने कहा बैठ जाओ इसके ऊपर। और अब तक गुरुजी ने आज्ञा नहीं दी पीने की, अभी तक आज्ञा नहीं दी मुझे पीने की, वो ब्लेस हो रही है ब्लेस नहीं, गुरुजी ने पिलानी नहीं है क्योंकि उन्हें पता है वो आप पे ठीक कराएंगे। उसके बाद वो दवाई ब्लेस करवा के तब मैं पीती हूँ। ये विश्वास है मेरा कि मेरे पाजी बैठे हैं, मेरे बाबूजी बैठे हैं, मेरे बाबूजी सब ठीक करेंगे। ये विश्वास होना गुरु जी में बहुत जरूरी है, और ये विश्वास तभी आएगा जब आप अपनी एक उंगली पकड़ाओगे गुरु जी को, वो आपकी 3-4 क्या पूरा हाथ खींच लेंगे। इसीलिए हमेशा विश्वास रखिए गुरु जी पर, उन पर ट्रस्ट करिए। घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ट्रस्ट नहीं टूटना चाहिए, कोई बात हो जाए ट्रस्ट नहीं टूटना चाहिए परमात्मा से, कोई बीमारी आ जाए ट्रस्ट नहीं टूटना चाहिए। हमारा छोटी छोटी बातों पे ट्रस्ट टूटता है, क्यों? हम घबरा जाते हैं, हालातों से घबरा कर अगर ट्रस्ट तोड़ दिया, क्यों? आज मम्मी पापा होते हैं, हम भी मम्मी पापा हैं, हमारे भी मम्मी पापा हैं, अगर वो किसी बात के लिए मुझे मना कर देते हैं, ये काम हम नहीं कर सकते, तो क्या मेरा ट्रस्ट मेरे माता पिता पे खत्म हो गया? माता पिता को तो पता नहीं कि अभी टाइम नहीं है इस बात को पूरा करने का, पर जब वक्त आएगा तो मैं करूंगा। वंशिका आंटी डकारे उधर जाके मारो, जब टाइम आएगा तो मैं अपने आप इसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगा। तो क्या मेरा ट्रस्ट मेरे माता पिता पे खत्म हो जाना चाहिए? नहीं, नहीं होता ना, किसी का नहीं होता। आपके भी मम्मी पापा है, अगर वो आपको कुछ बोल देते हैं, हम मम्मी पापा है, हम अपनी औलाद को कुछ बोल देते हैं, तो क्या उनका विश्वास खत्म हो जाता है? अगर मैंने वंशिका आंटी को मना कर दिया मैं ये सामान नहीं लेके दूंगी, अब भी नहीं लेके दूंगी, बाद में ले दूंगी, तो क्या वंशिका आंटी जिद करेंगी, पर बाद में क्या कहेगी, नहीं नहीं चलो कोई बात नहीं, मुझे पता मम्मी बाद में ले देगी, और जब मैं बाद में लूंगी तो इसकी खुशी दुगनी होगी। तो गुरु जी को पता होता है कि अभी ये समय नहीं है हमें ये चीज ब्लेस करने के लिए, पर जब समय आएगा तो ब्लेस भी करेंगे। तो ये विश्वास क्यों टूट जाता है हमारा, इतना कच्चा विश्वास? फिर हम दुखी होते हैं,
फिर हम परेशान होते हैं, फिर हम गुरुजी से पूछते हैं ऐसा क्यों हो गया, आपने ऐसा क्यों। गुरुजी ने नहीं करा ऐसा। ये सोच अगर बदल दो ना, मैं इस बात को बार बार बोलती हूँ, इस दिमाग में, इस खोपड़ी के अंदर जो शब्द घूमते हैं ना, जिनको हम घुमाते हैं, अगर वो सोच हम बदल दें तो बहुत सी चीजें साकार हो जाएंगी आपकी लाइफ में। आप हैप्पी हो जाओगे। आपको अगर एक बात इरिटेट करती है ना, वो इरिटेट क्यों करती है? क्योंकि हम इरिटेट होते हैं। किसी का चेहरा हमें नहीं भाता देखना, पर वो सामने आ जाता है जानबूझ के। क्यों? क्योंकि उसको आपकी वीकनेस पता है कि मुझे देखकर ये चिढ़ता है, इसलिए मैं इसे चिढ़ाऊंगा और मैं इसके सामने बार बार आऊंगा। जिस दिन आप अपनी सोच बदल दोगे, आप उसको देखने का नजरिया बदल दोगे, आप देखकर स्माइल पास करने लग जाओगे, वो आपके सामने आना बंद हो जाएगा। फिर वो कहेगा कल तक तो ये चिढ़ता था, आज ये मुस्कुरा रहा है। भाई क्यों? सोच, हमारी सोच, हर चीज में हमारी सोच। और ये सोच कहां से आती है? जो हम परमात्मा से लेते हैं। परमात्मा तो हमें पॉजिटिविटी ही देता है। वो हमें, हम तभी तो इस, कहते हैं ना, भगवान को क्यों माना जाता है? अपनी कमियों को ढकने के लिए, अपनी कमियों पर काम करने के लिए, और हमसे किसी का बुरा ना हो, ऐसी शक्ति पाने के लिए। हम हमेशा इस शरीर में ना, कहते हैं ना परमात्मा है, ऐसे ये बातों में बहुत बड़े बड़े मीनिंग है। कभी किसी की, अगर हम, जब कोई इंसान इस दुनिया को छोड़ के जाता है और हम वहां मौजूद होते हैं, और जो लास्ट टाइम पर मौजूद होता है ना, जब उनके प्राण निकलते हैं, तो मुंह से निकलते हैं, यहाँ से निकलते हैं, ये जो छेद है ना, यहीं से किसी ना कहीं से जगह से, रास्ते से प्राण निकलने होते हैं। तो हम क्या बोलते हैं? आत्माराम। सॉरी गुरु जी, आत्माराम। कि उसकी सोल बहुत अच्छी थी। क्यों अच्छी थी? क्योंकि वो इंसान बहुत अच्छा था अपनी जिंदगी में, उन्होंने ज्यादातर अच्छे कर्म करे, तभी वो अच्छा था। और वो अच्छा क्यों था? क्योंकि वो उनका बिलीव भगवान पे ज्यादा था, चाहे वो किन्हीं भी इष्ट को मानते थे। तो परमात्मा भी यही चाहता है, मुझे मुझे प्यार करो, मुझे अपनी जरूरतों के हिसाब से मत यूज करो, मुझे तो एटलीस्ट यूज करना बंद कर दो। मुझे प्यार दो, मुझे प्यार करो, फिर देखो मैं तुम्हारी लाइफ को कैसे साकार करता हूँ। क्या आज मैं सत्संग में बैठी हूँ, गुरुजी ने बिठा रखा है, क्या नहीं टेंशन है? बहुत टेंशन है, लेकिन चरणों में आते ही सब खत्म। आप हो जो हो, आप करोगे। मैं तो इतनी ढीठ हूं गुरुजी, मैं तो यहीं बैठूंगी, मैं तो यहीं बैठूंगा। मुझे नहीं पता, मेरी लाइफ को आप देखोगे, आप करोगे। आप, आपका हाथ पकड़ लिया है, जहां आपने लेके जाना है इस लाइफ को ले जाओ। भाड़ में ले जाओ, ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ, तरक्की दो ना दो, आप देखो। ये विश्वास तब आता है जब हम भक्ति भक्ति भक्ति, सिमरन, पाठ, पूजा, और जब हम पूजा में बैठे तो हमारी सोल ऐसी हो कि बस हर जगह उस परमात्मा का ही नाम हो। उस ध्यान में, हमारे इस ध्यान में गुरु जी के अलावा, या जिन भी इष्ट को हम मानते हैं, उनके अलावा अमृत वेली में कोई ना है। लॉक लगा दो बाहर से और अंदर से, नो एंट्री, किसी की भी एंट्री नहीं होगी यहाँ पे सिवाय उस परमात्मा की। उन आंटी जिन्होंने भी पूछे ये सवाल, मन इसलिए भटकता है क्योंकि हम बहुत सारी बातों को अंदर दबा के रखते हैं, बाहर नहीं निकालते, और नेगेटिविटी ज्यादा अंदर होती है, पॉजिटिविटी अंदर नहीं होती। पूजा पाठ के बाद भी नहीं होती, सत्संग कितने ही अटेंड कर ले फिर भी हम वही। तो इसीलिए अपने शरीर को, अपनी आत्मा को हमें पॉजिटिव करना है। गुरु जी का नाम, गुरु जी का सिमरन, गुरु जी के वचन, परमात्मा जो कहता है उसके एक एक शब्द पर ध्यान, सुनना, सुनने की क्षमता होनी चाहिए।
आज क्योंकि गुरुजी जिस भी भक्ति में, जिस भी सेवा में आपको लगाएंगे ना, परीक्षा आपकी ऐसी तगड़ी होगी, आपको ये कहना पड़ जाएगा कि गुरुजी की सेवा आसान नहीं है। और जो करते हैं, जिनका बिलीव है गुरुजी पर, उनको पता नहीं है गुरुजी की सेवा आसान नहीं है। गुरुजी को मानना आसान नहीं है। वो आपकी परीक्षा पग पग लेते हैं। हाँ भाई, तुमने कितनी तरक्की करी, तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से तुम्हारे नंबर लगने हैं। तुम्हारे विचार, आचार विचार तुम्हारे जितने हैं, तुम्हारी सोच कितने परसेंटेज बदली, तुम्हारी आत्मा कितनी परसेंटेज बदली, तुम्हारे दिमाग ने कितने परसेंटेज अपने आप को खाली करा, कितना तुमने इसमें पॉजिटिविटी गेन करी, उस सारी परसेंटेज के हिसाब से गुरुजी आगे की ड्यूटी देते हैं। उनको भी तो बिलीव होना चाहिए ना, हाँ भाई ये रश्मि आंटी को मैंने चुना है तो ये इस लायक है भी, या ये सिर्फ बातों की धनी है और अंदर कोई दम नहीं है इसके। तो फिर वो क्या करते हैं, परीक्षा लेते हैं। आजा रश्मि आंटी, पहले तो तू ही है। ओरल टेस्ट लेते हैं। ओरल नहीं, वो ओरल फिजिकली सब टेस्ट लेते हैं। फिर ऐसी ऐसी फिर वो जगह पे घुमाते हैं ना, बंदा कहता है नहीं भैया माफ करो गुरुजी, मैंने तो मजाक किया था, आप तो सीरियस हो गए। तो ये गुरुजी का एक अपना तरीका है आपको ब्लेस करने का। मेरे तो गुरुजी ने इतने, संगत जी, इतने ज्यादा कष्टों को काटा है ना। मैं फिजिकली अभी 1.5-2 महीने मैंने आपको बताया था ना, मैं बहुत बीमार थी और बिना डॉक्टर के गए वो बीमारियां मेरी ठीक नहीं हो सकती थी। पर मेरा एक ही विश्वास था, मेरा डॉक्टर तो ये है, बड़े मंदिर वाला, डुगरी वाला, मुझे तो यही ठीक करेंगे मेरे बाबूजी। और 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद मेरी गुरुजी ने मेरी उस प्रॉब्लम को बहुत हद तक सॉर्ट आउट कर दिया। और ठीक भी वो कर देंगे, मुझे पता है। मुझे फिजिकल पूरा, मेरे कंधे, सर से पांव तक मैं बीमार रहती हूँ। उसके बाद भी गुरुजी ऐसा कौन सा काम है जो नहीं करवाते। उसके बाद ये वंशिका आंटी दे रखी है, ये अपनी रील्स भी बनवाएंगी। मैं नहीं बनाती, आजकल तो शौक ही नहीं चल रहा। ये देखिए एक एक बात है, तानना इंसान, देखिए ताना नहीं है, सच्चाई उगली। तो ये रील्स भी बनवाती है, ये काम भी करवाती है, ये मेरे से सब चीजें करवाएगी। क्यों? गुरुजी ने एक जरिया बना रखा है कि आंटी से काम करवाते रहो। और ये काम क्यों होता है? विश्वास से, क्योंकि मुझे उन पर ट्रस्ट है। गुरुजी आप ही करते हो जो करते हो, मेरा विश्वास है। और ये विश्वास अगर आपका सुदृढ़ हो गया गुरुजी के प्रति, अगर ये विश्वास आपका बना रहा, आप ऐसे निकल जाओगे अपनी प्रॉब्लम से। आप कहोगे अरे ये बहुत छोटी सी बात है, तुम तो ऐਵੇਂ परेशान होते हो यार। हमारे साथ भी हुआ था, हम भी बड़े परेशान होते हैं, पर आज देखो कोई बात नहीं, ये भी टाइम निकल जाएगा बेटा। भक्ति वो है जो भक्ति हम करता है ना, उसे पग पग पे, पल पल पे गुरुजी दर्शन देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। अब तो ऐसा हो गया है, ये हमने बोला और वहां बात हो गई। कई बार बहुत सारी संगत जी को हम जानते हैं, तो कई बार बहुत टाइम हो जाता है जब किसी संगत जी से बहुत टाइम हो जाता है बात किए। अब ऐसा होने लग गया, मैं यहाँ बोलती हूँ संगत जी से बात नहीं हुई, बहुत टाइम हो गया ना। अगले दिन या तो वो आंटी का या अंकल का मैसेज आया हुआ होता है, या फिर उनका फोन ही आ जाता है। तो ये सोल से सोल का कनेक्शन है। और गुरु जी से प्यार बेशुमार बेशुमार है। मैं इनसे प्यार करती हूँ। भक्ति तो आ ही जाती है, भक्ति तो करते ही हैं हम, पर प्यार, प्यार ही तो भगवान ने बनाया है। श्री राधा, श्री हरि प्यार के ही तो सारे उदाहरण देकर गए हैं हमें। पवित्रता का उदाहरण है प्यार। तो ये प्यार हर किसी के लिए होना चाहिए। परमात्मा के लिए तो है ही, पर इंसानी रूप में भी हम जिन तक ये प्यार बांट सकते हैं, जिनको भी हम माफ कर सकते हैं दिल से, जिनको भी हम अपने साथ लेके चल सकते हैं, उन सबको ये सब चीजें हमें अपनी देनी चाहिए। समय, समय देना, समय देना
सबसे बड़ी बात है किसी को हम जज करते हैं जो हमारी फाइनेंशियली मदद करता है, जो हमसे हमें लगता है ये काफी सही बंदा है, अच्छा खासा बंदा है, अच्छा घर है, अच्छा परिवार है, अच्छी जॉब है, खूब पैसा है, स्टैंडर्ड मेंटेन जो करके रखते हैं। कभी कभी हम उन लोगों को ज्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन जो तो आपके या मेरे घर पर आकर बैठे रहेंगे या जो आकर गुरु जी का नाम लेते रहेंगे, जो उनकी तरफ शायद हमारा ध्यान भी नहीं जाता होगा। उल्टा कभी कभी क्या निकल जाता है मुझसे, अरे ये तो रोज ही आए रहते हैं, इनको अपने घर में तो कोई काम है नहीं। ये नहीं होना चाहिए। जो आपको समय दे रहा है ना, वो सबसे धनवान व्यक्ति है। उस समय देने में वो हमें समय दे रहा है और हमारे को उस समय में वो अपना बहुत कुछ कर सकता है नहीं, पर वो समय हटाकर वो आपके लिए आया। इसको अगर मैं और सिंपल साधारण वे में आपको समझाऊं, मान लीजिए 3 बहन भाई हैं, 4 बहन भाई हैं। 3 बहन भाई रिच है, अच्छे स्टैंडर्ड वाले, एक नहीं है। तीनों के पास खूब पैसा है, खूब पैसा है, अच्छा घर है, एक नहीं, दो दो तीन तीन चार चार घर है, खूब पैसा है। और एक के पास नहीं है, वो रेंट के मकान पे रहता है या रहती है। पर जब आपका दुख या आपका सुख आता है, तो जिसके पास कुछ नहीं है वो आता है आपके पास सबसे पहले, आपके सुख में भी, आपके दुख में। और जिनके पास बेशुमार पैसा है, वो आपके अकाउंट में पैसे डाल देते हैं और एक्सक्यूज मांग लेते हैं, सॉरी मैं नहीं आ पाया, पर मैं तुझे आ पाया आ पाई, पर मैं तेरी हेल्प करने के लिए पूरा तैयार हूं। उस समय हम क्या करते हैं, हमारा जो एक इंसानी रूप है, कि हम उस इंसान को ज्यादा तवज्जो देते हैं जिसने हमारा अकाउंट भर दिया, और उस इंसान को नजरअंदाज कर देते हैं जो सुबह से आकर बैठा है, खुद आपके घर में नाश्ता पानी बना रहा है, और शायद अभी तक हमने उसको पानी भी नहीं पूछा, वो भी वो खुद ही लेके पी रहे हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ये इंसान इस समय में कितना काम कर सकता है अपना। ये अपना रोजगार छोड़ के आया होगा, अपने घर का काम छोड़ के आया होगा, अपने रोजगार से छुट्टी लेके आया होगा, हो सकता दुकान हो, कुछ हो, अपनी दुकान बंद करके आया होगा, अपना नुकसान करके आया होगा। पर हम तवज्जो किसको देते हैं? जिसको देखना हमारी आंखें पसंद करती है। और यही हम गलत होते हैं। मैंने कहा ना, जाने अनजाने में हमसे बहुत सारे कर्म ऐसे हैं जो डेली में खराब होते हैं, डेली में खराब होते हैं। किसी की मदद करके गान गा देना, और ये भी हम नहीं करते संगत जी, ये भी ऊपर वाला ही करवा देता है। हम जिनको क्या नाम देते हैं, ग्रहों का। ये शनि ग्रह, ये मंगल ग्रह, ये बुध ग्रह, ऐसे जो ग्रह हमारे हैं ना जितने भी, उसी में हमारे लालच के, गलत कामों के ग्रह सब शामिल है। वो हमें उकसाते हैं ये काम करने के लिए, हमारी आत्मा को उकसाते हैं कि ये काम करो, बोलो 10 लोगों के आगे तुमने इसकी मदद करी। अरे तुम्हारा कर्मा कैसे क्योंकि वो जो ग्रह होते हैं वो हमारा कर्मा खराब करने के लिए बेसिकली होते हैं। उनका वो अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा ने उनको बोला है कि तुम इंसान के जाके कर्म खराब करो। पर मैंने इसको अपनी भक्ति का आशीर्वाद बख्शा है, ये मेरी शरण में, मैं देखता हूँ ये कितना मेरा भक्त है, ये इसके अंदर मेरी भक्ति कितनी जागरूक हुई, जाके इसका कर्मा खराब करो। अब वो कर्मा खराब करने पहुंच गया, एक फ्रेंड आपकी भेज दी, आपने जिसकी 2 महीने पहले मदद करी थी, आपको प्लीज तुरंत याद आता है, वो दिलवाता है ऊपर वाला याद, कि मदद मदद मदद, हेल्प हेल्प की बातें चल रही हैं, बात करो। अगर आपने बोल दिया जी मैंने तो इसकी हेल्प करी थी, मैंने इसको ये अन्न दिया था, मैंने चावल दिए थे, मैंने चीनी दान करी थी, मैंने इसको पैसों से मदद करी थी, कर्मा आपका फिनिश, जीरो। चाहे आप अपने आप को समझाने के लिए हम बोल देते हैं
मैंने उसको 500 रुपये दिए, मैंने 1000 रुपये दिए, मैंने उसकी घर में राशन डलवाया, जब आप बोल गए, फिनिश। और अगर आप नहीं बोले, आपने अपने परमात्मा की बात को याद रखा, नहीं मेरे दिमाग से यहां तो आ गई है, पर यहां से मैं बाहर नहीं निकालूंगी। ये जो मेरे सामने बैठ के बातें कर रहा है, ये कर रही है, ये वो ग्रह है जो मेरे कर्म खराब करवाएगा, मैं नहीं करूंगी। वो है आपकी भक्ति, वो है हमारी भक्ति, कि हमने अपने उस कर्म को भी किया और उस परमात्मा पे इतना विश्वास रखा कि हे प्रभु, आप जो भी हमें कहना चाहते हो, हमने उस बात को अपने दिमाग में, अपनी आत्मा में घुसा लिया है, और अब ये कर्म हमारे खराब नहीं होंगे कभी भी। वंशिका आंटी का छोटा सा सवाल आता है, मम्मी इतनी संगत आपको इतना कुछ बोल जाती है, आप रिप्लाई क्यों नहीं करते हो, आप बोलते क्यों नहीं उस टाइम पर? आप आगे पीछे हमसे बात कर लेते हो, पर आप बोलते नहीं हो, और फिर आप थोड़े टाइम बाद उसको माफ भी कर देते हो, क्यों? मैंने कहा बेटा, तब मैं इसको समझाती हूँ, बेटा अगर माफ नहीं किया तो ये बोझ लेकर मैं ही दुखी रहूंगी। आप कभी भी देख लेना संगत जी, जब हमारे कोई क्लोज होता है ना, और वो हमें कुछ हमसे लड़ ले, तो हम उसके प्रति धारणाएं बनाते हैं, ईर्ष्या करते हैं, कि मेरे ऑफकोर्स मुंह से अपशब्द भी निकल जाते हैं, फिर हम बात करना बंद कर देते हैं उनसे, और फिर लगातार हमारी उन बातों में वो इंसान रहता है। क्यों? क्योंकि ना तो हम उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, ना ही हम उनको छोड़ पा रहे हैं, हम कंफ्यूज रहते हैं, और फिर यहीं से हमारे कर्म खराब होने शुरू होते हैं, क्योंकि हम जहां जाएंगे उनकी बातें करेंगे, अगर हमें कहीं दिख गए तो बातें करेंगे, और यही अगर मैं माफ कर दूंगी, चल छोड़, कोई बात नहीं, छोटी है मैंने माफ कर दिया, बड़ी है तो माफ कर दिया, बड़ी समझ के माफ कर दिया, छोटी है तो चल यार छोटा समझ के माफ कर दो, कि इनकी सोच और मेरी सोच में बहुत फर्क है, डिफरेंस ये 5 उंगलियां हैं, सब अलग अलग है, मोटाई, लंबाई, चौड़ाई, सब में। और परमात्मा ने इन्हीं 5 उंगलियों, 10 उंगलियों से हमें काम करना सिखा रखा है। इस हाथ से कैसे काम लेना है, इन 5 उंगलियों से कैसे काम लेना है तूने, हे मनुष्य। लेते हैं ना हम, अगर एक भी ना हो तो हमारा काम होना मुश्किल है, हमें हमें हो तो जाएगा पर तकलीफ होगी। इसी तरह से हर इंसान एक जैसा नहीं हो सकता। अगर मैं पॉजिटिव हूँ, जरूरी नहीं है कि वंशिका आंटी पॉजिटिव हो, धीरज अंकल पॉजिटिव हो, या कोई और संगत जी पॉजिटिव हो, या मैं नेगेटिव हूं तो जरूरी नहीं है कि सब नेगेटिव हो जाएंगे। अरे मेरे से भी ज्यादा पॉजिटिव इंसान इस दुनिया में हैं, जिनसे बात करके, जिनके पास बैठ के हमें अच्छा लगता है। तो संगत जी, ऑल ओवर गुरु जी की शिक्षा, गुरु जी की भक्ति, गुरु जी का सिमरन, गुरु जी का साथ और गुरु जी पे विश्वास हमें ये सिखाता है कि दूसरों को माफ करना चाहिए। आज ये सत्संग में कोई हमने ऐसा नहीं सत्संग सुनाया, लेकिन ऑल ओवर सारी बातों का, सारे सत्संग का ये निचोड़ है। बहुत सारे संगत जी के सवाल आते थे, जो आज हमने अपने तरीके से संगत जी को जवाब देने की कोशिश करी है, और ये जवाब भी वहां से आए हैं जो गुरु जी ने हमारी जिंदगी में हमें दिए, किसी न किसी रूप में। मेरे साथ बहुत बड़ी बड़ी चीजें ऐसी हुई हैं कि मैं जब गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, अपनी बताऊंगी, हमेशा यही बोलती हूँ, जो अपने पे मेरे पे बीतता है, मैं शुरू में माफ नहीं कर पाई। ऑफकोर्स जब आपको फाइनेंशियली लॉस होता है, आपकी इज्जत पे बात आ जाती है, तो आप उस इंसान को माफ नहीं कर पाते जो आपकी इज्जत को उछालता है, जो आपकी भावनाओं के साथ खेलता है, आपके विचारों को बदल देता है, आपको फाइनेंशियल चोट देता है। मेहनत करके पैसा कमाया जाता है, ऐसे नहीं आता, पर जब वो विश्वास वाला बंदा आपको छुरा मारता है, तो आपकी घृणा, आपकी अपशब्द निकलने जाहिर है। पर मैं उसको माफ नहीं कर पाई। पर जब मुझे गुरुजी ने अपनी तरफ खींचा,
और मैंने उन 105 वचनों को घोट कर पिया। मैंने 9 साल में ये चीज सीखी नहीं। इन सब चीजों से ऊपर भी कुछ है। ये शरीर जब छोड़ दूंगी, ये जो आत्मा अंदर है, इसलिए मिलना है उससे जाकर। क्या जवाब देगी? अब क्या वो पैसा आ रहा है तेरे को, शरीर की क्या रूप देना है, कैसे कहाँ भेजना है, मैंने उस पैसे से तू मुझे खरीदेगी? जो उससे घृणा कर रही थी, अगर उसको माफ कर देती तो मैं तेरा हो जाता, आगे के लिए तेरा कर्म सुधार देता। तो जब ये बात समझ आई तो मैंने उस इंसान को माफ कर दिया। बहुत से धोखे फिर भी मिले, माफ कर दिया। सबने साथ छोड़ा, माफ कर दिया। आज मेरे दिल में किसी भी रिश्ते को लेकर कोई ईर्ष्या नहीं है, किसी भी रिश्ते के लिए कोई नफरत नहीं है। चाहे वो रिश्ता अपनों का हो, चाहे फ्रेंड सर्कल का हो, चाहे पड़ोसियों का हो, चाहे कुछ भी हो। 2 मिनट का गुस्सा अगर आता भी है तो मैं तीसरे ही पल उस गुस्से को पी जाती हूँ, गुरु जी के चरणों में उलट देती। आप अपनी चीज अपने पास रखो, मुझे अपने चरणों में लगा लो। इन चीजों के लिए मेरे दिमाग में, मेरे दिल में कोई जगह नहीं। ऐसा ही बनेंगे ना हम सब। मैं अभी बहुत कम हूं, चरणों की इतनी सी भी धूल नहीं हूं मैं गुरु जी की, पर कोशिश कर रही हूं अपने आप को बदलने की। आज अगर ये सत्संग सुनकर आप में से, या जहां भी ये सत्संग शेयर होगा, अगर मैं कहती हूँ एक संगत जी ने भी ये प्रण ले लिया ना कि मैं अपने आप को बदलने की कोशिश करूंगी, मैं सबको माफ करने की कोशिश करूंगी, तो शायद आज गुरु जी जो हमसे कहना चाहते हैं वो उनका कहना साकार हो जाएगा। माफी बहुत बड़ी चीज है। माफ कर दीजिए। पैसे का लॉस, हर इज्जत का लॉस, किसी भी चीज का लॉस अगर हो गया ना, भगवान का बंदा समझ के उसे माफ कर दीजिए। और उल्टा उसके लिए, क्योंकि जब हम किसी का बुरा सोचते हैं ना, हम अपना बुरा कर रहे होते हैं। बातों बातों में कहते हैं भगवान करे तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, उसका नहीं होगा, हमारा हो गया, कर्मा खराब हो गया। किसी को बद्दुआ दे दी, उस बद्दुआ को देने के लिए क्या पाप मिलेगा, क्या फल मिलेगा, अब भगवान बताइए। और हम क्या सोचते हैं, गालियां दे के क्या सोचते हैं कि वाह कितना महान काम किया ना हमने। पर ये नहीं पता कि उन गालियों का जो निचोड़ है ना, वो जो नींबू है, वो आपकी कुंडली में निचोड़ना अब तय है। किसी को बदनाम कर दिया, कितने खुश हो जाते हैं ना, 4 लोगों में उसकी बात कर दी, पर क्या होता है, अपना कर्म खराब। और वो इंसान आपसे पॉजिटिविटी गेन करता रहता है, आप उसकी नेगेटिविटी लेकर। ये है ऑल ओवर। अगर गुरु जी के सत्संग, गुरु जी के मंदिर जाकर भी हम अभी तक भी ये नहीं समझ पाए कि हमें क्या चीज अपनानी है और क्या छोड़नी है, तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं? क्या फायदा फिर पूजा पाठ का? गुरु जी तो हमारे ऐसे हैं। मैं जब फर्स्ट टाइम घुसी थी ना गुरु जी के मंदिर, इन्होंने बुलाया था संगत जी, मेरे मन का सारा गुबार इन आंखों के थ्रू बाहर, आंसू के थ्रू बाहर आ गया था। मैं बहुत रोई थी। कहा तो मैं कहती थी मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं, मैं बस फॉर्मेलिटी के लिए जा रही हूँ, खत्म। वो भी पति देव ने कह दिया तो जा रही हूँ। पर मुझे नहीं पता था कि एक दिन ये मुझे अपनी दीवानी बना लेंगे, मैं पागल हो जाऊंगी गुरु जी के पीछे, दुनिया छोड़ दूंगी पर गुरु जी को नहीं छोड़ूंगी। मुझे नहीं पता था कि मैं अपने उस परमात्मा से मिलने जा रही हूँ जिसने मुझे आगे आने वाले समय में भरपूर प्यार देना है। और जब मैं इनको पहचानी, मैंने इनके बारे में जाना, इनको पहचाना, तब पता चला क्या है ये। भगवान शिव जो मेरे शुरू से इष्ट है,
जिनसे मैं शुरू से मोहब्बत करती हूँ, प्यार करती हूँ, एक पिता के रूप में देखती हूँ, भाई के रूप में देखती हूँ, परमात्मा के रूप में देखती हूँ। मेरा हर जितने भी मेरे रिश्ते हैं वो सब ये हैं। और जब ये घर आए, ये हम नहीं लाते, हम तो इनकी लेबर हैं। ऑर्डर करते हैं ये, आजा भाई ले जा मैनू आके, आजा भाई चल मेरा सत्संग करा, आजा भी बह जा इत्थे मेरी संगत आ रही है, ओनू गाइड करना है तू, आजा भाई चल लंगर प्रसाद बना जाके मेरी गद्दी सजा। ऑर्डर करते हैं ये। फिर मैं कैसे आ गई? मैंने गद्दी सजाई, मैंने निशुल्क ब्लेसिंग बांटी, मैंने करा, मैंने क्यों आ गया मैं? क्यों नाम चाहिए हमें? और किस चीज का चाहिए? और किस चीज का नाम चाहिए? बिल्कुल सही बात है। अरे जो एक नाम पंडितों के थ्रू या भगवान माता पिता के थ्रू मिला, उसको तो साकार कर ले हम। उस परमात्मा की जगह नहीं बना सकते हम, उस परमात्मा के लेवल तक नहीं पहुंच सकते हम। ओ सॉरी आंटी, कोई बात नहीं बच्चे, आंटी भी उधर से जाके कर लो ना, लाइट बंद हो गई है तो क्या होता है, शक्ल तो बेटा वही आनी है जो है, गुरुजी ने असलियत दिखाई है, ये है दोनों। तू भी आजा सामने, तेरा भी दिखेगा। नहीं। तो ये चीज है संगत जी। तो मैं यही कहती हूँ, अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो माफी। पर आज पता नहीं जो गुरुजी ने बुलवाना था, और बहुत सारी संगत जी के सवाल भी थे ये, जो मुझे लगा कि किसी न किसी रूप में बताऊं। और वाकई में गुरुजी की भक्ति में, गुरुजी के प्यार में, गुरुजी के विश्वास में, गुरुजी के हर गुरबानी में, गुरुजी के वचनों में वो आनंद है जिस भी इंसान ने इसे घोट कर अपने अंदर पी लिया, उतार लिया, गुरुजी का हो गया, वो किसी से नफरत नहीं कर सकता, वो किसी से ईर्ष्या नहीं कर सकता, वो किसी को बद्दुआ नहीं दे सकता। और उनके कर्म साकार होना लाजमी है, होके रहेंगे। भगवान का आशीर्वाद मिल गया तो हमें ऐसा ही बनना है। मैं बहुत सारी संगत जी ऐसी है जिनसे मैं इंस्पायर होती हूँ, जो बहुत अच्छी सोल है, उनको देख के गर्व फील होता है, यार मुझे इनकी तरह पवित्र बनना है। और ये कब होगा? जब हम ये कोशिशें करनी जारी रखेंगे। आएगा गुस्सा, भाई हम इंसान हैं, हमारे को गुस्सा आता है और आएगा, पर उन कमियों को दूर करना भी तो हमारा ही काम है, बदलना भी तो हमारा ही काम है। यही गुरुजी चाहते हैं और हमें ऐसे ही बदलना है। लाइट ठीक कर दो। ठीक है संगत जी, अगर कोई भूल हो गई हो तो माफ करिएगा, कोई अपशब्द निकल गया हो तो माफ करिएगा। पर मुझे आज सच्ची कहूँ दिल से लग रहा था कि हम सबको इस बारे में जरूर एक बार गुरुजी के सामने बैठ के अपने अपने विचार रखने चाहिए कि गुरुजी आपके प्यार ने बहुत दिया है, आपने हमें कोयले से हीरा बनाया है, गंदगी के अलावा हमारे ऊपर कुछ नहीं था, धूल के अलावा हमारे ऊपर कुछ नहीं था। कपट, ईर्ष्या, नफरत, बेपरवाही, इन सब की चुन्नियां ओढ़ रखी थी हमने। आपकी भक्ति ने ऐसी हवा चलाई है, सारी चुन्नियां उड़ गईं और आपका ऑरा हमारे अंदर समाहित होने लगा है। और कभी भी देख लीजिएगा संगत जी, ये मेरी खुद की अपनाई हुई बात है, जितना आप गुरुजी में घुलते जाओगे, आप अपना ऑरा देखिएगा, अपनी पॉजिटिविटी देखिएगा, आपको खुद गुरुजी संगत जी के रूप में आके कहेंगे कि आप जहां जाते हो पॉजिटिविटी फैलाते, आपके लिए लोग इंतजार करना शुरू कर देंगे। जिसको पाने के लिए सब फाइट करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, जो काम प्यार से हो सकता है उसके लिए फाइट की कोई जरूरत नहीं। प्यार भगवान से करिए, सब कुछ उसने देना है, नाम, इज्जत, पैसा, कारोबार, बच्चे, शादी, सब उसने देना है। ये संसार में सुख दुख सब उसने देना है। तो जिसने देना है उससे बात करिए, उसके साथ समय बिताइए। खाली हम इधर उधर भटक रहे हैं बस।
जो अब स्टॉप कर देना ही अच्छा होता है। एक पड़ाव लाइफ का ऐसा आता है जहाँ ये सब सोचने पे हमें जिंदगी मजबूर करती है। एक बार तो हम बेड पर लेट कर टेबल पे बैठ के टीवी के आगे बैठ के या कोई सीरियल ऐसा आ रहा होता है तो एक दिमाग में क्वेश्चन आता है, अभी तक लाइफ में क्या किया है, ऐसा क्या उखाड़ लिया कि कोई हमारी इज्जत करे। उन सब बातों का जवाब गुरु जी देते हैं, उन सब बातों का जवाब परमात्मा देता है। बेटा मेरे पास आ, मैं तेरे को बताऊंगा तूने जिंदगी में क्या गलत किया क्या सही किया, और मेरे कहे पे चलेगा तो जो तू मांगता है, जिस चीज की तुझे कामना है, जिस चीज की कमी है तेरी जिंदगी में, वो मैं पूरी करूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है। तो दुनिया भर पे विश्वास करते हैं, एक बार जिसने इस दुनिया में भेजा उस पर विश्वास करके देख लेते हैं। बस यही कहूंगी और इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग के लिए मैं विराम लूंगी और गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ, गुरु जी से ये दुआ है, ये अर्जी है कि गुरु जी सारी संगत जी को ब्लेस कीजिएगा, सबके कष्टों को दूर कीजिएगा और हम सबको इतनी बुद्धि दीजिएगा कि हम आपकी प्रेजेंस का भरपूर फायदा उठाएं और इतना सा भी अगर हम अपने आप को बदल पाए तो हम समझेंगे कि हम आपकी भक्ति में कामयाब हो गए और हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। गुरु जी आप हमारा पूरा साथ दीजिएगा, हमें बदलने की कोशिश कीजिएगा और अपना हम नियम अपनाते रहेंगे, करते रहेंगे, उन नियमों को चलते रहेंगे। इसी प्यार आपके और आशीर्वाद के साथ संगत जी आज के सत्संग को विराम लेते हैं और गुरु जी का जाते जाते ऑफकोर्स मंत्र जाप हम सब जरूर करेंगे ताकि गुरु जी आज जो बैठे हैं यहाँ, जो गुरु जी ने हमें इतनी अच्छी बातें बताई कहीं और गुरु जी ने हमें सिखाया कि लाइफ को कैसे जिया जाता है या तुम क्या गलतियां कर रहे हो जिंदगी में, उन गलतियों को कैसे हमने काबू करना है, कैसे उनको बदलना है, कैसे सोच को बदलना है, कैसे आत्मा को बदलना है और क्या करना है और क्या करके क्या चीज पानी है हमने, ये सब आज हमारे को गुरु जी ने बताने की समझाने की कोशिश करी है। अफकोर्स मुंह मेरा है पर शब्द गुरु जी के हैं, भावना गुरु जी की है, ये सब गुरु जी कहलवाते हैं, उनकी मर्जी के बिना मेरी कोई औकात नहीं कि मैं एक शब्द का भी हेर फेर इधर से या उधर कर सकूं। जो कहलवाया गुरु जी ने कहलवाया, जो बुलवाया गुरु जी ने बुलवाया। अब ये मैं तो नहीं कहूंगी कि इन संगत जी के लिए, अफकोर्स ये हम सभी के लिए, क्योंकि हम सभी पाप का बोझा लिए, पाप की वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, गठरी को उठाए चल ही रहे हैं, गलतियां भी खूब करते हैं। तो गुरु जी प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा, आपसे माफी जरूर मांगेंगे उन कर्मों की जो किए, उन कर्मों की जो अभी तक नहीं किए, उन कर्मों की अगर गलती से भी हो गए तो आप हमें माफ कर दीजिए और यूं ही हमारा मार्गदर्शन करते रहिए। तो चलिए संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और फिर हम गुरु जी से। चारू आंटी क्या लिख रही है? चारू आंटी क्या कह रही है? क्या सत्संग शेयर करना है। ये गुरु जी करवाएंगे चारू आंटी, अगर आपकी सोच ऐसी आई है तो गुरु जी ने आपके सोच में जो डाला, मैंने कहा ना कि जब अगर हम इतना सा भी बदल गए ना, आज मैंने अपने आप को बहुत बदला है, मैं ये ऑरा नहीं था मेरा, मैं आपको सच कहूं, ये सब गुरु जी का दिया हुआ है। जब क्योंकि अब गुरु जी से प्यार ही इतना हो गया है ना कि मेरे को ये लगता नहीं मुझे इनकी मुट्ठी पर संगत बन के रहना है, और अगर मैं अपने आप को बदलूंगी, जो मेरे गुरुजी मुझे जैसा बनाना चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं रश्मि आंटी ऐसी रहे, वंशिका आंटी ऐसी बने, और अगर मैं इतना सा भी बन पाई ना, 0.1% भी बन पाई, तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। और हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए, मैं अपने लिए नहीं कहती कि मुझे बनना है, नहीं, हम सबको बनना है। हम सब गुरु संगत है, हम सब गुरु जी के बच्चे हैं और हम सबको आगे से आगे ऐसे ही संगत जी को बताना है कि हमें गुरु जी से प्यार करना है, गुरु जी से का आशीर्वाद लेना है, अमृत वेले में गुरु जी से बात करनी है, हमें एक जिद पकड़नी है, नहीं हमें बात करनी है आपसे,
अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बतानी, उनको कोई ऐसी बात नहीं है जो उन्हें नहीं पता आपके बारे में। जिस दिन भगवान ने हमें धरती पे भेजा है, अब हम सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, घर बनाते हैं, हमें हर मेंबर के बारे में पता होता है, हर दाल सब्जी के बारे में पता होता है। नमक कम है तो हमें पता है इसमें नमक डालना है, चीनी ज्यादा पड़ गई है तो हमें पता है अगली बारी से चीनी नहीं डालनी ज्यादा। हमें ये भी पता है नमक ज्यादा हो गया तो उसे कम कैसे करना है। तो जिसने हमें बनाया है उसे नहीं पता होगा कि हमारी क्या प्रॉब्लम है? क्या उन्हें नहीं पता कि रश्मि आंटी फिजिकली अगर फिट नहीं है या फाइनेंशियली फिट नहीं है तो मुझे कैसे फिट करना है? रश्मि आंटी अलग से थोड़ी अपना दिमाग दौड़ाती फिरेगी या गुरुजी को समझाने चलेगी, हाँ जी गुरुजी आपको पता है ना मुझे क्या दिक्कत है। अरे उन्हें सब पता है, क्यों नहीं पता उन्हें? हमने अपने बच्चों को जन्म दिया, हमें उनकी रग रग से हम वाकिफ है। कैसे वाकिफ है? अपने बारे में सब जानते हैं, पर भगवान के बारे में अगर हमें पता हो ना तो हम कहते हैं अरे ये तो सब जानते जानते भी हमारे को कष्टों में रखा हुआ है। ये क्यों सोच है? कहीं ना कहीं भक्ति में कमी है, कहीं ना कहीं हम स्वार्थी हो जाते हैं। नहीं होना। कोई मुसीबत परमात्मा से बढ़कर नहीं है, ये कटु सत्य है। पर हमारी सोच ये है, 4 लोगों से सुन लिया प्रॉब्लम बहुत बड़ी, 10 लोगों ने कह दिया प्रॉब्लम और बड़ी। हाँ भगवान कुछ नहीं करता। और हम क्या करते? हम कहाँ कर्म खराब करते? मैंने बताया ना, पूरे दिन में नोटिस करिएगा, छोटी छोटे कर्म होते हैं जो हम खराब करते हैं अपने, छोटे छोटे। आप सुबह उठे ना, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी बोलते हैं, शुक्राना अदा करते हैं, गुरुजी का करते हैं ना बेड पर ही। उसके बाद से आप नोटिस करना शुरू करिए आपने कितने कर्म दिन में खराब कर लिए। लिख लीजिएगा कॉपी में, फिर आपको आपके सवाल का जवाब रात को मिल जाएगा दोबारा से, जब परमात्मा के आगे हाथ जोड़ोगे कि आज के दिन के लिए शुक्राना। और फिर उस कॉपी में देखिएगा आज आपने किस किस को क्या क्या बोला, क्या क्या कहा, और 10 में से अपने नंबर खुद ही हम निकाल लें। मैं तो करके देख चुकी हूँ ऐसा। वंशिका आंटी के भी मैंने निकाले थे। तो जिनमें सुधार करना है सुधार करेंगे, जिनमें जिनको हटाना है जिंदगी से हटाएंगे ऑफ कोर्स, और गुरुजी के सच्चे पक्के भक्त बनेंगे और गुरुजी से प्यार करेंगे बस। तो चलिए संगत जी, आप गुरुजी आज्ञा दीजिए, आपका मंत्र जाप करेंगे और फिर आप हमें आज्ञा दीजिएगा, और दोबारा जब आप कहेंगे तो जरूर आएंगे। हम दौड़े दौड़े आएंगे, दौड़े दौड़े आएंगे, भागा भागा दौड़ा दौड़ा सा। तो मंत्र जाप करते संगत जी, जहाँ पर है जिस भी अवस्था में आप बैठे हैं, आंख बंद करके और गुरु जी का ध्यान करते हैं। आइए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को बहुत प्यार, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना कि इतने अच्छे गुरु संगत परिवार से आपने मिलाया है ना। ढेरों बातें आपकी होती हैं, ढेरों सत्संग आपके होते हैं, उसके बाद भी मन नहीं भरता। यही तो प्यार है, यही परिवार है जहाँ बैठ के पॉजिटिविटी का एहसास होता है। पॉजिटिविटी ही हम लेते हैं और वही हम छोड़ते हैं। ये है ऐसा गुरु संगत परिवार। तो इस परिवार से मिलाने के लिए प्रभु आपका लाख लाख शुक्राना बाबू जी। और अगर आपकी इन दोनों पगलियों से, बेटियों से, पगलैटों से अगर गलती से भी कोई शब्द गलत निकला हो प्रभु, हे गुरु महाराज, हे गुरु जी, हे भाऊ जी, हमें माफ कर देना, क्योंकि ये गलती इंसान का रूप आपने दिया है, नहीं तो हम भी कहीं भगवान की कुर्सी में बैठे होते पोस्ट लेके अपनी। तो गुरु जी हमारे कर्मों को बख्शना मारे
और अच्छे कर्म किए हो तो मार्क्स दे देना। और नीलम आंटी आपका लख लख शुक्राना, जब भी आपके सैटरडे का तो हमें भी इंतजार रहता है और हम बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं जब ऐसे प्यारे गुरु परिवार से और गुरु जी से मिलते हैं, और जिसका जरिया आप हैं। थैंक यू सो मच आंटी। गुरु जी आपको बहुत ब्लेस बहुत करें, ब्लेस करें, बहुत ब्लेस करें और खुशियों से आपकी झोली भर दें। सारी संगत जी संगत जी को को गुरु जी ब्लेस करें। बहुत प्यार करें। आपकी लाइफ में कोई भी दिक्कत है ना, मैं कहती हूँ गुरु जी उखाड़ के बाहर फेंक देना, और बस अच्छी प्यारी सी स्माइल हमारी हर संगत जी के मुंह पर हो। जब वो सामने आए, हर किसी के सामने आके बोले जय गुरु जी। और जब हम जय गुरु जी बोलते हैं तो चेहरे के देख रहे हो आप, अपने आप से खिल जाता है। तो शुक्राना सारी संगत जी को, शुक्राना सभी का जुड़ने के लिए। जो आए उनका भी शुक्राना, जो नहीं आए उनका भी शुक्राना, जो बाद में सुनेंगे उनका भी शुक्राना। तो संजय जी मिलते हैं फिर नेक्स्ट सैटरडे। जय गुरु जी के साथ। शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, आई लव यू ऑल ऑफ